मैं उठा कि मुझे नीट करना है। मैंने बोला कोटा जाऊंगा। पापा आए अगले दिन। पापा घर में नहीं घुसे, मैं गेट पे बोला मुझे कोटा जाना है, मेरे को कैसे भी भेज दो। फर्स्ट ईयर में जब मैं पहली बार कोटा गया ना, तो वहाँ मैंने जाके क्या सोचा, यहाँ तो आ गया, अब सिलेक्शन हो गया। रूम पे हमने 2 महीने में नहीं भी तो 200-250 मूवीज देखी होंगी। हम इस वो बदहोशी में थे। एंड पापा ने मेंटली टफ शुरू से बनाया मेरे को। अच्छा, मतलब पापा ने बहुत अच्छे से ट्रेन किया मेरे को मेंटली टफ होने को। अच्छा, मैं प्रॉब्लम को बड़ा देखता नहीं हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम बड़ी भी होगी ना, मैं कर लेंगे कर लेंगे। इस साल जो मैंने डेडिकेशन से पढ़ाई नहीं किया, मैं दिन के 12-12 घंटे सेल्फ स्टडी के निकाल रहा था। अच्छा, मैंने इतना मतलब मेरे में सेल्फ डिसिप्लिन में मैं बहुत लेके आया था। मैंने बताया ना, मैं मेंटली बहुत टफ बनाया पापा ने मेरे को। राइट। तो मैं सोच के गया था, मैं कोई डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा, ठीक है, कोई मूवी, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। वो टाइम था जब पहली बार एलन में मेरा बोर्ड पे फोटो आया था कि अच्छा, मतलब अब मैं पढ़ने लग गया था। मेरे टॉप 100 में फोटो आया, अच्छा, टॉप 50 में आया। मैं ऐसा था जब 20 का टॉपर था ना, एक टेस्ट उसने दिया था, एक टेस्ट मैंने दिया था, सेम टेस्ट एलन में। उसकी रैंक 1 थी, मेरी 30 थी। अच्छा। ऐसी रैंक तक मैं पहुंच चुका था पढ़ाई कर करके। इनफैक्ट मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था अब कि अब तो पेपर ईजी आएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ऑप्शंस कर दिए, अब तो पेपर इजी आना है, कर लूंगा अब तो मैं। क्योंकि सबकी हम अब एग्जम्पशंस लगाने लगे थे। देन हम लोग पैरेलली चल रहे थे, एम्स एंड सफदरजंग ना ऐसे पैरेलल है, राइट, बीच में रोड है, देन दोनों सामने सामने हाँ। तो हम ना एम्स इधर निकल के चालू हुए, तो मुझे सामने सफदरजंग दिख रहा था। मैं मन में सोच रहा था काश मैं इसमें आ जाता, काश आ जाता। INA एंड सफदरजंग ऐसे है, INA से आप सफदरजंग की तरफ आएंगे, तो हम INA पे उतरे, हमने पेपर डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाए, तो हमें दिख रहा था सफदरजंग। हम पैदल चलना चालू हुए, तो जैसे से मैं पैदल बढ़ रहा था ना, एक फ्लाईओवर से सफदरजंग छुपा हुआ था। हम जैसे से आगे बढ़ रहे हैं, सफदरजंग की बिल्डिंग दिखती जा रही है। वो तो मोमेंट था मेरा, मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे उसी टाइम पे। राइट। ये सोच रहे थे हम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो। आज हमारे गेस्ट है आदित्य, जिन्होंने अभी करंटली 2nd ईयर MBBS में है, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज से परस्यू कर रहे हैं। इन्होंने भी 4 ड्रॉप के बाद सिलेक्शन हुआ था एंड फाइनली इनका स्कोर था 638। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में कि अभी तक की इनकी पहले नीट की जर्नी और उसके बाद मेडिकल स्कूल की जर्नी कैसी रही। तो आदित्य, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल है आपसे कि आपने कैसे डिसाइड किया था कि यार मुझे MBBS करना है और IIT वगैरह नहीं जाना? पहले तो मेरी प्रेफरेंस नीट नहीं थी। अच्छा, नहीं थी? मेरा था, मुझे IAS बनना था पहले। अच्छा। तो मैं फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक, मतलब मेरी फैमिली में ना ऐसा था कि सब पढ़े लिखे तो थे, बट ड्यू टू फैमिली फंडिंग वो आगे नहीं बढ़ पाए थे। अच्छा। तो मैंने शुरुआत से सुना था अपनी फैमिली में, टिपिकल बिहारी फैमिली में, अच्छा, कि IAS बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छा। तो मेरा भी शुरुआत से एम था कि मुझे IAS बनना है, IAS बनना है, मैं तो बहुत बड़ा IAS बन जाऊँगा, ये वो। एंड तो 8th क्लास में मेरे चाचा एक दिन आकर अचानक बोलते हैं, वो एक्चुअली हॉस्पिटल में वर्कर हैं। अच्छा। तो उनका ड्रीम था एंड मेरे पापा उनकी बात सुनते हैं। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर बनने के बाद भी तो IAS बन सकते हैं। हाँ। तो मैंने सोचा हाँ 2 डिग्री हो जाएगी, तो चलो करते हैं, यही करते हैं। अच्छा। मुझे तो लगा पीस ऑफ केक होगा कि चलो आराम से चल लेते, आराम से हो जाएगा, बट पता नहीं था। देन फिर ये करते करते 8th में मेरा एम चेंज हुआ। हाँ। मैंने थोड़ा सीरियसली लेना चालू किया। अच्छा। बट 10th तक मैं टॉपर था मैं, मतलब बहुत अच्छे रैंक, एजुकेशन पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी रही थी हमेशा से, शुरुआत से ही। मतलब मैं टॉपर्स की लिस्ट में रहता था हमेशा से। 11th में आके अचानक से धक्का लगा क्योंकि सब कुछ चेंज था कम्प्लीटली, स्कूल्स के कंपैरिजन में सब कुछ अचानक से चेंज हो गया। तो 11th में मेरे ग्रेड जहाँ 90 होते थे ना, वो आ गए थे 70s में। अच्छा। तो डिप्रेशन सा माहौल था एंड मुझे फिर भी कोई आइडिया नहीं था उस टाइम तक भी नीट का। मुझे बस था कि हाँ नीट ही तो है। राइट। तो आपने PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले ली? नहीं, मेरे पास मैथ भी थी। अच्छा, मैथ भी थी। तो मैंने पढ़ने का शौक था। अच्छा, ठीक है, चलो। हाँ, ठीक है। तो मैंने मतलब ऐसे ले लिया कि चलो करते हैं, करना ही तो है। मैं मतलब किसी चीज को बड़ा नहीं मानता था। अच्छा। मेरे हिसाब से कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। तो मैंने ले लिया, मैं आ गया 11th में। फिर मुझे फील हुआ कि गलती तो कर दी है लेकिन अब तो कर चुका हूँ, अब तो किसी को बोल भी नहीं सकता मैं। ठीक है, कि डर तो लग रहा है मुझे, ये बोल नहीं सकता था मैं कहीं पे। अच्छा। ठीक है, इज्जत प्यारी थी तो मैंने बोला चलो करते हैं जैसे जैसे। देन 11th तो जैसे जैसे निकल गई, 11th में खराब ग्रेड आए तो अंदर से गुस्सा आया कि कैसा स्टूडेंट हुआ करता था, क्या से क्या हो गया। 12th में जम के पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की 12th में। अच्छा। बट उस टाइम भी मैं नीट को वैसे नहीं दे रखा था, मैं बस ऐसा था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। ठीक है, मुझे लगा ये सब लोग पढ़ रहे हैं, मैं भी तो इन्हीं की तरह पढ़ रहा हूँ, हो जाएगा। क्योंकि मैंने कंपटीशन फेस नहीं किया था बेसिकली। मैं कोचिंग वगैरह नहीं जाता था, कोई कोचिंग नहीं जाता था। 11th 12th में भी लोकल ट्यूशन था, बस लोकल ट्यूशन जाते थे। तो मुझे कोई नीट का आइडिया कभी मिला नहीं एंड बहुत पिछड़ा इलाका है वो, तो वहाँ पे क्या ही कंपटीशन। कौन से एरिया से हैं आप? मैं मुंडका एक इलाका है। अच्छा। वहाँ से
तो वहाँ इतना कोई नॉलेज है नहीं इनके रिलेटेड, तो मुझे भी नहीं था, मुझे कंपटीशन का कोई एक्सपोजर नहीं था। राइट। वही आप बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स पढ़ने जाते होंगे बस, वो जो कोचिंग लेते थे। हाँ, तो मैंने कर लिया एंड 12th में मैंने बहुत पढ़ाई की। मैंने इतनी पढ़ाई की थी, मेरे 89.9% 89.5 मार्क्स आ गए थे। अच्छा, ठीक है। तो मुझे लगा अब तो नीट भी कर ही लूंगा, जब ये कर लिया तो नीट भी कर लेंगे। नीट भी कर लूंगा। तो 2017 में ना एक्चुअली रूल्स की बात चल रही थी कि 2017 में कि 3 अटेम्प्ट हो जाएंगे नीट के, तो मैंने इस डर के मारे नहीं दिया। अच्छा, हाँ, तो आपने जिस साल 12th की उस साल नीट नहीं अटेम्प्ट किया? नहीं, ठीक। तो बट मैंने ऐसे एम्स का पेपर दे, उस टाइम एम्स भी होता था अलग, एम्स का पेपर अलग होता था, तो मैंने वो दे दिया था जाकर। ठीक है। क्या ही होना था, मुझे पता ही था बहुत हार्ड आता है वो, तो नहीं होना था उसमें। ठीक है, तो नहीं हुआ उसमें। देन फिर मैं अगले साल पेपर की तैयारी करने लग गया। मतलब 17 में मुझे पापा ने बोला कि अब थोड़ा सीरियसली पढ़ लो, राइट, नीट है। तो वहाँ पे एक भैया होते थे हमारे इलाके में, उन्होंने ना बोला कि मैं पढ़ा देता हूँ, कि मैं भी तो तैयारी कर ही रहा हूँ। मतलब वो ऑलरेडी 3-4 बार तैयारी कर चुके थे। अच्छा। एंड हमारी नज़र में बहुत बड़े थे क्योंकि उनको बहुत नॉलेज थी। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है। उन्होंने पढ़ाना चालू किया, हमने पढ़ना चालू किया। 5-6 बच्चों का ट्यूशन वो पढ़ाते थे अपने घर पे, नीट कोचिंग बोल के। ठीक है। उन्होंने कुछ छोटा मोटा मिनिमल चार्ज किया था। फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्टेबल नहीं थी हमारी शुरुआत से, मतलब। ठीक है। तो करना चालू किया। राइट। एंड उन भैया ने हमें बीच में धोखा दे दिया। कैसे चले गए? वो बोलते हैं अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। उन्होंने BMS में एडमिशन ले लिया। उन्होंने बोला अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो तुम लोग अपना अपना देख लो। अरे शिट। तो कॉन्फिडेंस खत्म पूरी तरह से। ठीक है। झटका सा लगा। बट जैसे तैसे करते रहे। ठीक है। एंड फिर पापा मम्मी बोलते रहे कि करते रहो 12th भी तैसे कर ही ली, ये वो। एंड उस टाइम तक ना हम सुन चुके थे कि हाँ कुछ नीट बड़ी चीज़ है। अच्छा। फील होने लग गया था जब टेस्ट वगैरह देते थे ना, एक आध बार तो समझ एक आध बार ही दिया था, बस हिम्मत नहीं हुई इसके बाद देने की। क्योंकि पहला साल दे रहे ड्रॉप ईयर में मॉक टेस्ट, वो भी पूरा नहीं कर पाया मैं, आधे में मेरी हिम्मत ठीक है हो गई, छोड़ दो। ठीक है, वो स्कूल के शेर थे तुम, बस यहाँ नहीं चलेगा वो सब। ठीक है। ठीक है, जैसे जैसे किया। एंड 17 में मेरे मार्क्स आए, 2018 में मैंने नीट पहले दिया था, उस टाइम मेरे मार्क्स आए 303। अच्छा, 303 आए। हाँ, ठीक। तो मेरे पापा मेरे साथ सेंटर पे नहीं गए थे, वो एक्चुअली गांव गए थे किसी काम से। तो मैं एक अंकल के साथ गया था। जब मैं सेंटर से आ रहा था ना, तो मैं बहुत रोता हुआ आ रहा था। अच्छा। कि लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी कि ये वो, एंड मेरे घर वालों को बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि टॉपर हुआ करता था, नीट अच्छा दे के आएगा। राइट। मैं बहुत रोया, घर आके मैं बहुत रोया, जिसे कहते हैं ना अच्छा रोना एकदम बहुत ज्यादा, मतलब मैं बहुत रोया। और पापा भी नहीं है आसपास, पापा गाँव में थे, मम्मी चुप करा रही, मैं मम्मी से चुप नहीं हो रहा। फिर संभाला एंड मैंने उठ के, मैं 3-4 घंटे रो लिया मैं, फिर उठ के बोलता हूँ मेरे को कोटा जाना है। अच्छा, सीधा आपने बोला कि करना तो है मेरे को नीट। मैंने उस टाइम ठान लिया कि मैं करूंगा नीट ही। हाँ। अब तो इज्जत पे आ गई है, बहुत लोगों को पता चल चुका है कि नीट की तैयारी कर रहा है, करके दिखाऊंगा। ठीक है। उस टाइम मैंने मतलब सेल्फ मोटिवेशन आया। एंड पापा ने मेंटली टफ शुरू से बनाया मेरे को। अच्छा। मतलब पापा ने बहुत अच्छे से ट्रेन किया मेरे को मेंटली टफ होने को। अच्छा। मैं प्रॉब्लम को बड़ा देखता नहीं हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम बड़ी भी होगी ना, मैं कर लेंगे कर लेंगे। अंदर से मेरे को लग रहा है डर, बट आपको पता नहीं चलेगा मुझे डर लग रहा है। राइट। ठीक है, देखो ये एटीट्यूड जरूरी है। पर आवाज आती है अंदर से कि कर लेंगे, आती हाँ, तो होगी ना, अंदर से आवाज आ रही थी कि तू कर लेंगे, बस वो कर लेगा, तूने आज तक करता है, राइट, तू कर लेगा। ठीक है। मैं 11th में जहाँ से उठ के मैं 12th में पहुंच गया था ना, मेरे केमिस्ट्री, मैं एक स्टोरी बताता हूँ, मेरे केमिस्ट्री के टीचर हुआ करते थे। हाँ। तो उन एरिया के स्कूल्स में ना टीचर क्या करते थे, वो बोलते थे कि हमारे पास ट्यूशन पढ़ लो, तुम्हें इंटरनल्स में ज़्यादा मार्क्स दे देंगे तो ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, ये हाँ, तो बहुत डिमोटिवेट किया करते थे कि मेरे यहाँ ट्यूशन आ जा, तेरे मार्क्स बढ़वा देंगे, ये हो जाएगा, तो टॉपर नहीं बन पाएगा, ये वो, ऐसे बहुत बोलते थे वो। अच्छा। तो स्कूल का रिजल्ट आया, उनका जो बेस्ट बच्चा था ना उनके ट्यूशन का, उसके आए थे 95 केमिस्ट्री में। अच्छा। एंड मैं मिठाई का डब्बा लेके गया था, मैं 96 थे केमिस्ट्री में। अरे वाह। तो मेरे को यहाँ थोड़ा सेटिस्फेक्शन सा लगता है जब मैं लोगों का मुंह बंद कराता हूँ। राइट राइट राइट, ये थोड़ा अच्छा लगता है सेटिस्फेक्शन। तो मैं इसी सेटिस्फेक्शन के चक्कर में, जब लोगों को पता चल चुका है कि बहुत टॉपर है वो, पढ़ने में नीट की तैयारी कर रहा है, राइट, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी है, अब मैं बीच में छोड़ दूंगा तो मेरे भाई बहन लोगों को क्या लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबका वो हो जाएगा, सबको मेरे पे इतना भरोसा है, मेरी फैमिली वालों को बेसिकली। ठीक है, उनको लगता था कि कुछ करेगा लाइफ में। ठीक है, क्योंकि गांव से उठ के आए थे पापा को फंडिंग्स तो थी नहीं, तो पापा आगे नहीं पढ़ पाए थे मेरे। ठीक है। तो पापा ने मतलब यहाँ आके सेटल हुए एंड यहाँ थोड़ा बहुत अपना जो बेसिक होता है वो करना चालू किया एंड पढ़ाया हम लोगों को। एंड मेरे पापा का कहना था कि इसको पढ़ाएंगे क्योंकि पढ़ने में अच्छा निकल गया है। पहले उनकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी इसको डॉक्टर बनाएंगे। अच्छा। उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि लड़का पढ़ाई में थोड़ा बहुत अच्छा है, मतलब एवरेज से अच्छा है। ये बात है फर्स्ट सेकंड तक की। तो उस टाइम पे क्या ही लोगों की सोचोगे, बोलते होंगे बड़ा होकर जॉब करेगा, हमें संभाल लेगा। बट 6th क्लास आते आते उन्हें दिख गया कि ये तो कुछ ज़्यादा ब्रिलियंट निकल गया है। तो उन्हें भी उम्मीदें होने लग गई कि कुछ तो बड़ा करेगा ये। ठीक है, तो पापा ने मतलब मेरे को बहुत बैकअप किया। पापा एंड मम्मी बहुत बैक करते थे मेरे को। अच्छा। शुरुआत से। अच्छा। ठीक है,
तो वहीं से बढ़ते बढ़ते हम लोग, फिर नीट की बात आ गई ये वाली, 17 तक में दिया हम लोगों ने, बात चलती रही एंड यहाँ से मेरा टर्न चालू हो चुका था। 17 में मैं उठा, 18 में मेरा मतलब ऐसा हुआ था, मैं उठा कि मुझे नीट करना है, मैंने बोला कोटा जाऊँगा। पापा आए अगले दिन, पापा घर में नहीं घुसे, मैं गेट पे बोला मुझे कोटा जाना है, मेरे को कैसे भी भेज दो। अच्छा ठीक है। पापा बोल रहे ये किसने बोला? मैंने बोला मैंने सुना है वहाँ बहुत अच्छी तैयारी होती है, मुझे जाना है, बस मुझे जाना है। राइट। मैं एकदम पड़ गया था पापा के एकदम पैरों में कि मेरे को जाना है। देन पापा ने मतलब मेरे को वो महसूस नहीं होने दिया, बट इश्यूज थे उनको फाइनेंशियल, तो कहीं से लोन वगैरह लेके उन्होंने मेरे को कोटा भेजा। तो फर्स्ट ईयर में जब मैं पहली बार कोटा गया ना, तो वहाँ मैंने जाके क्या सोचा, यहाँ तो आ गया, अब सिलेक्शन हो गया। वहाँ ये इमेज बनी थी मेरी, यहाँ पहुँच गया, सिलेक्शन हो गया। ठीक है। देन वहाँ मेरा एक अच्छा रूममेट मिला, मेरा मतलब स्कूल फ्रेंड ही था। अच्छा रूममेट मिल गया, बहुत मस्ती काटी हम लोगों ने वहाँ, बहुत मस्ती काटी। पहली बार घर से आज़ादी मिली थी, और पापा टीचर थे तो हमेशा स्ट्रिक्टनेस से रखा था घर पे मेरे को। ठीक है। तो बहुत कंट्रोल में रहा था मैं, पहली बार आज़ादी मिली थी, बहुत एक्सप्लोर किया, बहुत मतलब कोटा में काफ़ी घूमे, कोटा में बहुत घूमा फिरा मैं, एक्सप्लोर किया अच्छे से, बुरी आदतें नहीं थी बट एक्सप्लोर अच्छे से किया। ठीक है। फिर वहाँ पे हम लोग क्या सोचते थे कि कोटा तो आई है, पूरी दुनिया तो यहाँ नहीं है। ठीक है, हमें तो एक ही सीट चाहिए, एक सीट चाहिए, मिल जाएगी आराम से, लास्ट में पढ़ लेंगे। लास्ट में होते होते वहाँ पे ना एक्चुअल में फरवरी के टाइम सिलेबस खत्म हो जाता था। ठीक है। तो फरवरी के टाइम सिलेबस खत्म हुआ, हम लोग रूम पे बैठने लग गए। रूम पे हमने 2 महीने में नहीं भी तो 200-250 मूवीज देखी होंगी। हम इस वो बदहोशी में थे। फिर लास्ट के 1 महीने में हमें लगा कि अब तो सिलेक्शन नहीं होगा, से अगले साल की तैयारी करते हैं, अभी हम जितने मैक्स बढ़ा सकते हैं उतने बढ़ा लेते हैं, ताकि घर वालों को लगे कि कुछ तो करा है। तो पढ़ा थोड़ा बहुत, एंड उस साल मार्क्स है 496। अच्छा ठीक है, बट स्टिल आई गेट 200। ठीक है। तो मेरे घर वालों को लगा कि चलो कुछ तो पढ़ाई की है बच्चे ने। देन मेरे को ना फिर से धक्का सा लगा अंदर से कि ये पूरा साल मैंने वेस्ट किया, ये मेरी गलती थी, ये प्रॉपर मेरी गलती थी। पापा ने सोर्स दिया मेरे को, ठीक है, ये मैंने वेस्ट किया है। पहले तो मैं बोल भी सकता था कि मुझे सोर्स नहीं मिले था, अब तो मेरे को सोर्स मिला था, मैंने वेस्ट किया, ये मेरी गलती है, मुझे इसको माइंड अप करना है। ठीक है। मैं दोबारा पापा को बोला, पापा एक और चांस बस, लास्ट, इसके बाद नहीं बोलूँगा। ठीक है, इसके बाद कभी नहीं बोलूँगा। पापा ने फिर बोला ठीक है जाओ, कोई मैं तो पूरा बैक कर ही रहा हूँ ना। मैं गया कोटा वापस। इस साल जो मैंने डेडिकेशन से पढ़ाई नहीं किया, मैं दिन के 12-12 घंटे सेल्फ स्टडी के निकाल रहा था। अच्छा। मैंने इतना मतलब मेरे में सेल्फ डिसिप्लिन में मैं बहुत लेके आया था। मैंने बताया ना, मैं मेंटली बहुत टफ बनाया पापा ने मेरे को। तो मैं सोच के गया था, मैं कोई डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा। ठीक है, कोई मूवी, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। 8 घंटे वहाँ क्लास होती थी कोचिंग की, उसके अलावा 6 घंटे सोना, 8 से 14 घंटे ये हो गए। उसके अलावा सेल्फ स्टडी करनी 8-10 घंटे। सारा टाइम आप पूरा सेल्फ स्टडी करते थे बैठ? मैं वहाँ बैठ के पढ़ता ही रहता था सिर्फ। ठीक है। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था, तो मैं क्लास में जब जाता था मेरे फ्रेंड्स बहुत बन जाते थे। ठीक है। मैं मिमिक्री वगैरह में बहुत अच्छा था शुरुआत से, मिमिक्री में एंड एक्टिंग वगैरह में बहुत अच्छी करता था, एंड जोक्स वगैरह में ठीक थे मेरे ये सब चीज़ें स्किल्स। तो मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे जल्दी बनते थे। एंड वहाँ पे क्लासरूम में मस्ती करते थे हम लोग। वहाँ मेरी वीडियोस वगैरह भी थी वहाँ पर, यूट्यूब वगैरह में मिमिक्री वगैरह कर रहा था टीचर्स की वहाँ पर। बिकॉज हम टीचर्स को ना एज ए भगवान पूछते हैं, जब नीट की प्रिपरेशन करते हैं ना, हम टीचर को एज ए भगवान मानते हैं। राइट। ठीक है। तो हमें टीचर हमारे लिए आइडल बन जाते हैं, तो उनकी मिमिक्री वगैरह करते थे। ठीक। तो मेरे अच्छे फ्रेंड्स बने वहाँ पर, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने। एंड वो टाइम था जब पहली बार एलएम में मेरा बोर्ड पे फोटो आया था कि अच्छा मतलब अब मैं पढ़ने लग गया था। मेरे टॉप 100 में फोटो आया। अच्छा। फिर टॉप 50 में आया मैं। अच्छा। फिर एक टाइम आया था 2020 का जो टॉपर बना था ना नीट का, 2019 जा चुका है, 2019 में मेरे 496 आ चुके हैं। अब मैं 2020 में जा चुका हूँ, प्रिपरेशन में जा चुका हूँ। 19-20 की प्रिपरेशन चल रही है। 19 में ऐसा था, जब 20 का टॉपर था ना, एक टेस्ट उसने दिया था, एक टेस्ट मैंने दिया था, सेम टेस्ट एलन में। उसकी रैंक 1 थी, मेरी 30 थी। ऐसी रैंक तक मैं पहुंच चुका था पढ़ाई कर करके। मेरे क्लास वाले सबको श्योर हो चुका था अब सिलेक्शन हो जाएगा। उस टाइम ऐसा था कि मैं पापा को वहाँ से कोटा से फ़ोन करता था, सुबह फ़ोन ऑन करता था मैं ऐसे 8 बजे, हेलो पापा, हाँ ठीक हूँ, खाना खा लिया, बंद, फ़ोन स्विच ऑफ, कुछ नहीं और स्विच ऑफ फ़ोन। फिर शाम में कोचिंग करके आता था एक बार, हाँ पापा खाना खा लिया, घर आ गया हूँ, स्विच ऑफ। बस संडे को मैं टेस्ट दे के आता था, फिर मम्मी से बात करता था थोड़ा बहुत। पापा मम्मी से बात नहीं करने देते थे, मम्मी इमोशनल हो जाती थी। अच्छा। ठीक है। तो मतलब बहुत रोक के रखा पापा ने मेरे को, मम्मी से नहीं बात करने देते थे मेरे को। ठीक है। खुद बात करते थे, फिर पूछते थे पैसे वगैरह ये वो। एंड मैं बहुत लिमिटेड खर्चे में रहता था। मतलब मेरे जो बगल वाले लाइफ कोटा में कैसी थी, कितना बड़ा कमरा था? पहले बार जो हम लोगों ने जैसा बड़ा रूम लिया था, एक्चुअली वहाँ पे 1/r² फॉलो होता है। आप बिल्डिंग से जितना दूर, किराया उतना कम। अच्छा। आप बिल्डिंग से जितना पास, किराया उतना ज्यादा। अच्छा। बिकॉज आप डाउट पूछने जा सकते हैं, है ना। अच्छा। टीचर से डाउट पूछने जल्दी जा सकते हैं जब आप पास रहेंगे तो इसलिए किराया बहुत ज्यादा हाई हो जाता है वहाँ पर। ओह अच्छा। हाँ ठीक है। तो वो इतना ही बड़ा रूम होगा जितना हमारा सेटअप है ना अभी। अच्छा। तो सेटअप वाला कमरा हमारा एक्चुअली में उतना ही बड़ा रूम था वो। एंड उसके मैं रेंट पे कर रहा था अराउंड
5,000 के आसपास। अच्छा, ठीक है। एंड बिजली बिल अलग से था। तो इन सबको मतलब ले लगे मेरे पास हाथ में, मैं वहाँ पे पॉकेट मनी के खाना वगैरह हटा के मैं सिर्फ पॉकेट मनी मेरे को मिल रही थी 1,500 के आसपास मेरे पास बचते थे पॉकेट मनी के। मुझे 1,500 में पूरा महीना निकालना होता था पॉकेट मनी। ठीक है, बट मैंने गुजार लिया। ठीक है, मैंने सोच लिया था मेरे को कुछ करना ही क्या है, मुझे गर्लफ्रेंड है नहीं, घुमानी नहीं है। ठीक है, मूवीज मेरे को जाना नहीं है, शॉपिंग्स मेरे को करनी नहीं है, सब कुछ घर से मिल रहा है। ठीक है, फालतू शौक मेरे थे नहीं, तो मेरे पास खर्चे है ही क्या। तो मैंने बहुत कंट्रोल रखा इस मामले में अपने आप पे। ठीक है, ये रख के करता रहा। ठीक है, लास्ट आते आते इस लेवल पे पहुंच चुका था, मेरे मार्क्स आ रहे थे 657, 660। अच्छा, 2020 के टाइम पे ये मॉक टेस्ट की बात चल रही थी। अच्छा, ठीक है, ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। अचानक से 10 मार्च को नोटिफिकेशन आता है कि सारे ऑफलाइन टेस्ट बंद कर दिए जाएंगे। 10 मार्च 2020 की बात है। ठीक है, सारे ऑफलाइन टेस्ट बंद किए जा रहे हैं अब सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट होंगे क्योंकि कोविड आ चुका था। कोविड आ गया था। ठीक है, फिर हम लोग वहाँ कोटा में रह गए। देन 23 मार्च को लॉकडाउन एंड ऑल चालू हो गया। ठीक है, एंड वहाँ पे फिर लॉकडाउन लग गया, तो कोटा से हम लोग फंस गए कोटा में। मेस बंद हो चुकी थी। ठीक, मतलब बहुत ड्रास्टिक कंडीशन आ चुकी थी। रूम में हमारे पीजी के लड़के सब धीरे धीरे अप्रोच लगा के जा रहे थे, बट हमारी तो अप्रोच लग नहीं पा रही थी कुछ। दिल्ली वाले ऊपर से गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं बुलाएंगे अभी। बट जैसे जैसे हमने 1 आध महीने वहाँ काटे, अब जो घंटे में बैठ के सेल्फ स्टडी में 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहा था ना, जैसी वो डेट आई एक कि अब नीट 5 मई को नहीं होगा। जिसे कहते हैं ना, मैं क्या बांध के चल रहा था, मैं ये मान के चल, ये लाइन है मेरी, मैं उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर रहा था। अब ये लाइन यहाँ पहुँच गई। राइट, मेरे क्या होगा, मेरी हिम्मत चली गई। फिर मैंने बोला अब क्या करेंगे। मैं तो सब कुछ प्लान करके बैठा था, मैं और सब कुछ प्लान था मेरा। ठीक है, कि मुझे लास्ट के 2 महीने में ये करना है, लास्ट के 2 महीने ये करना है। अब तो मुझे डेट ही नहीं पता। उस टाइम कोई फिक्स डेट नहीं आई थी कि कब होगा भी कि नहीं होगा। अच्छा, ऐसी कोई डेट नहीं आई थी। एंड कोविड ऐसा चल रहा था, और कोविड बहुत पीक पे था। राइट। ठीक है, तो मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी उस टाइम पे। बहुत मुश्किल तो था मेरे लिए, बट मैंने छोड़ दी धीरे धीरे करके। तो जो दिन के 12 घंटे में पढ़ाई करता था, मैं 12 घंटे गेम खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ बैठ के लॉकडाउन में। अब वहीं फंसे हुए, हाँ, मैं वहीं कोटा में फंसा हुआ था। पढ़ने का मन कर नहीं रहा था क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ था। देन जैसे जैसे 3 मई को मुझे दिल्ली बुलाया गया। अच्छा, ठीक है, दिल्ली आ गया मैं जैसे तैसे। दिल्ली आया, दिल्ली में क्वारंटीन में रहे थोड़े बहुत दिन। देन पापा मम्मी वगैरह ऐसी, मतलब मैं उस टाइम पे एंटी अभ्यास में अपने पेपर निकाले थे। अच्छा, मैं बैठ के वो पेपर देता था घर में। ठीक है, एंड मैंने पढ़ाई तो बंद कर दी थी ऑलरेडी 1 महीने पहले, तो मेरे मार्क्स गिरने चालू हो चुके थे। मेरे 550, 540 आ रहे थे। मुझे अंदर से बुरा तो लगता था, बट फिर मैं अपने आप को क्या बोलता था उस टाइम पे, मैं अब अपने आप को दिलासा दे रहा हूँ ठीक है, कि 540 है, पेपर हार्ड आएगा, वहाँ तो 50-60 नंबर बढ़ जाएंगे, एंड सिलेक्शन तो हो ही जाता है। पिछले साल 570, 564 दिल्ली की कट ऑफ थी। अच्छा, हो जाएगा। मैं ये मान के पढ़ाई कर रहा था। देन ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, देन फिर ऐसे करते करते नीट की डेट भी आ गई। ठीक है, तो उस टाइम 3 बार डेट आई थी एक्चुअली। 1 जुलाई एक डेट आई थी 27। मैं एक्चुअली डेट याद करने में बहुत नंबर्स के साथ बड़े अच्छे, नंबर्स के साथ बहुत अच्छा हूँ। ठीक, ये बहुत लोगों को कंप्लेन भी है मेरे साथ आप समझ गए होंगे मुझे डेट्स तो ज़्यादा याद रहती है। ठीक है, तो मेरे को बहुत अभी याद है, 27 जुलाई पहली डेट आई। देन 2 दिन बाद बोलते हैं 27 जुलाई को नहीं होगा। मैं बयान के बैठ गया, हाँ, अब तो जैसे ड्रामा चलेगा। मैं फिर पढ़ाई छोड़ दी। दिल्ली आके जो थोड़ी बहुत मैं कंसिस्टेंसी में आया था, मैंने फिर छोड़ दी। ठीक है, एंड इस बीच में लोगों के ताने बहुत आ रहे। ताने क्या बोल रहे हैं, अब तो हो ही जाएगा, इस साल तो हो ही जाएगा, अब तो हो ही जाएगा। टॉपर हुआ करता था, बहुत लोग बोल रहे हैं पीठ पीछे, फ्रेशर बन रहा है एकदम कि क्या होगा इस साल होगा नहीं होगा। थोड़ा बहुत मैं पढ़ रहा हूँ बैठ के। फिर एक डेट आई 12 अगस्त को होगा। अच्छा, ठीक है, 12 अगस्त को भी नहीं हुआ। अब तो ऐसा हो गया माइंड में, छोड़ो यार क्या करना है, बताओ क्या से क्या हो गया है। देन फिर आया 11 सितंबर को, एंड हो ही गया 13 सितंबर को। अच्छा, 13 सितंबर 2020 को नीट हो ही गया। मैं सेंटर के अंदर गया, मैं प्रिपेयर्ड था। इनफैक्ट मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था अब कि अब तो पेपर ईजी आएगा। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस कर दिए, अब तो पेपर ईजी आना है, कर लूंगा अब तो मैं। क्योंकि सबकी हम अब एग्जम्पशंस लगाने लगे थे कि बच्चों ने पढ़ाई कम कर दी होगी। ठीक है, हमने तो पढ़ाई की है, बहुत बच्चे भूल गए होंगे। हम ये अजम्पशंस लगा रहे थे खुद को दिलासा देने के लिए, बट ऐसा था नहीं, बच्चे पढ़ रहे थे। ठीक है, ये हमने मिस्टेक की, हम ओवर कॉन्फिडेंस में गए वहाँ पे ऐसा हुआ कि मुझे सेंटर के अंदर बहुत जल्दी घुसा लिया गया था। 2 बजे से पेपर था, एंड उस लॉकडाउन के टाइम स्लॉट्स में घुसा देते थे। आधे घंटे का स्लॉट था। 1 साढ़े 11 बजे, 1 साढ़े 12 बजे, 1 डेढ़ बजे, ऐसे स्लॉट्स में घुसा देते। मेरे को पहला स्लॉट मिल गया 11 बजे, मुझे 11 बजे घुसा लिया। मेरी कंसंट्रेशन पावर 3 घंटे की थी। मैं अंदर बैठ के जा रहा हूँ, मेरी 3 घंटे की कंसंट्रेशन खत्म। 2 बजे मैं पेपर देने बैठा। मैं बायोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन, मैं लॉग को लैग पढ़ के आगे गलत कर रहा हूँ। मैं ऐसे गलत करके आया हूँ क्वेश्चन, ब्लंडर कर दिया।
बट फिर भी मैं उस टाइम तक भी मान नहीं रहा था मेरा पेपर खराब हो गया है। अच्छा। मैं बाहर आया, मैं पापा को बोलता हूँ अच्छा गया है, ठीक, देखते हैं क्या होता है। घर आके कैलकुलेट किया, 589 मार्क्स थे। ठीक है, अब अब दोस्तों से बात कर रहा हूँ मैं सबसे, तेरा कैसा गया, तेरा कैसा गया, तेरा कैसा गया, सब बता रहे हैं ऐसा गया ऐसा गया, सबके अकॉर्डिंग तो सबका खराब गया। बट हम मासेस से बात नहीं कर रहे थे ना, मासेस का तो बहुत अच्छा गया था, राइट। एंड रिजल्ट प्रूव हुआ। क्या कट ऑफ रही उस साल? उस साल कट ऑफ थी दिल्ली की 598। ओहो, और आपके थे 589। जरा सा मतलब वो 7 नंबर। मैं 4 बबल मिस्टेक करके आया था। अच्छा, 4 बबल मिस्टेक भी की थी मैंने बताया तो। मैं कंसंट्रेशन खो चुका था पूरी तरीके से, ओवर कॉन्फिडेंस भी था मैं। ठीक है, एंड इस टाइम तक ना ऐसा था, मैं बाहर निकला, सिलेक्शन नहीं हुआ उस साल। तो उस साल मेरे दोस्त वगैरह ना प्लान किया था कि मेरा चीयर अप करने के लिए मतलब अच्छा कुछ चीजें लाएंगे, ठीक है, वो आई भी, ठीक है, उनको तो क्या ही है, अच्छा था सर्कल, नहीं किया उन लोगों ने कुछ, सिलेक्शन नहीं हुआ, छोड़ो यार, होता तो करते सेलिब्रेट, नहीं हुआ। बट मेरा सर्कल ने मेरा फ्रेंड सर्कल भी अच्छा था, उसने बहुत बैक किया, सपोर्ट किया, मतलब काफी, मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल अच्छा था। एक सपोर्ट चाहिए होता है शायद उस टाइम पे, तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप 24 घंटे सोचते रहेंगे ना तो वैसे भी होने वाला नहीं। तो मेरे वो लोग दोस्त पता क्या थे, वो जब अपने साथ रखते थे मुझे तो पता नहीं चलने देते थे कि मैं प्रिपरेटरी फेज में हूँ। वो मुझे ऐसे रखते थे कि वो मेरे को ना एज ए फ्रेंड ट्रीट कर रहे हैं कि तू प्रिपरेशन नहीं कर रहा, तू हमारे साथ है अभी चिल कर। राइट, ठीक है, घर जाके तो प्रेशर लेना ही है। राइट, ठीक है। एंड तो ये जो दोस्त थे आपके, ये क्या कर रहे थे? ये एक इंजीनियरिंग था, एक नर्सिंग कर रही थी। अच्छा, ठीक है, ये हम लोग साथ में थे, हम लोग कोचिंग से मिले हुए थे। राइट, ओके। एंड बहुत अच्छी दोस्ती थी हम लोग। राइट, ठीक है। तो इन लोगों ने बहुत सपोर्ट रखा था मेरे साथ। हाँ। एंड चलता रहा हमारा, ये भी बोल रहे थे मेरे को हमेशा से कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। 2020 ना एक्चुअली मेरा तीसरा ड्रॉप था, 3 ड्रॉप हो चुके थे मेरे, 20 ड्रॉप में खत्म हो चुका था 3 ड्रॉप। तो अब लोगों ने भी बोलना चालू कर दिया, पापा ने मेरे से पूछा क्या करना है, मैंने बोला आप बताओ। तो उस टाइम पे ना, ये नवंबर की बात है, अराउंड 19 नवंबर की बात है ये चीज़। पापा ने बोला कि सोच लो, तुम टाइम ले लो, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। ठीक है। एंड त्यौहार वगैरह चल रहे थे, दिवाली वगैरह, हमारे घर पे कुछ नहीं था, वो कोई वो नहीं था रौनक। अच्छा, नहीं हुआ था सिलेक्शन, क्या होगा। पापा मम्मी के अकॉर्डिंग इस साल हो जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ। एंड हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह खराब हो चुकी थी इस टाइम तक। ठीक है, कैसे संभाला मैंने खुद को। देन फिर पापा से मैंने बोला कि पापा तैयारी करूं क्या। पापा ने बोला हम तुम्हें पूरी छूट दे रहे हैं, कल को तुम ये मत बोलना हमें आज से 5 साल बाद कि मैं तैयारी करना चाहता था, पापा ने रोक दिया। मैं अभी भी बोल रहा हूँ तुम तैयारी करो, तुम कर लोगे। मुझे अभी भी यकीन है तुम कर लोगे, ये छोटी मोटी मिस्टेक ही तो है, ये ठीक हो जाएंगे अगले साल। तुम्हारी उम्र कहाँ जा रही है। ठीक है, हमने तुम्हारे मार्क्स बढ़ते हुए देखे हैं, बढ़ रहे हैं तो तैयारी करो ना। अगर रुके होते तो मैं खुद तैयारी नहीं करने देता। मतलब मैंने पहले साल में 200 बढ़ाया, देन 100 बढ़ाया, अब मैं कट ऑफ से जस्ट थोड़ा सा दूर हूँ। जिसे कहते हैं ना, यहाँ पहुंच चुके हो तुम, लाइन क्रॉस करने वाले हो तुम, छोड़ दो, नहीं मैं नहीं कर रहा, ये नहीं करना था। राइट। मेरी मम्मी हिम्मत खो चुकी थी इस टाइम तक, क्योंकि मम्मी मतलब पापा की हेल्थ कंडीशंस थोड़ी बहुत क्रिटिकल थी, तो मम्मी इसको लेके कंसर्न थी। तो मेरे को मम्मी ने बोला ऐसे ही कि ना कहीं पे एडमिशन ले ले BMS वगैरह में, एक बैग तो रहेगा। एंड पापा ने सुन लिया बात, पापा मम्मी भी चिल्लाने लग गए, नहीं करेगा तो पूरा ड्रॉप करेगा वरना कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है। एंड 2020 में ना एज बैकअप मैंने वो भी दे दिया था, ICAR का एग्जाम भी दिया था। अच्छा। एग्रीकल्चर का। ठीक है। एंड मेरे साथ पता नहीं क्या कंडीशन है, मेरा सेकंड एग्जाम बहुत अच्छा जाता है। अच्छा। और मेरे उस एग्जाम में रैंक आ गई थी। अच्छा। 61 रैंक आ गई थी, ऑल इंडिया रैंक 61। बट मुझे तो करना ही नहीं था, मैंने छोड़ दिया, नहीं करूंगा, अब नीट करूंगा। पापा ने बोला नीट करने का। ठीक है। मम्मी भी मेरे को बोल रही थी कि तू कर लेगा, मेरे को पता है, बट एक ना बैकअप लेना जरूरी हो गया है। राइट। बट नहीं लिया मैंने बोला प्रॉपर ड्रॉप करूंगा। ठीक। बट ना अंदर से मेरी भी पता है, एक तरह से आवाज आ रही थी कर तो लेगा तू, एक तरफ से आवाज आ रही थी सब तो करके देख लिया, पूरा कुछ लगा चुका है तू भाई, तो दिन के 16 घंटे से ज्यादा क्या कर सकता है। राइट। ठीक है। फिर मैंने ना उस टाइम पे इसी अंधाधुंध में ना, मेरे कुछ फ्रेंड वगैरह थे, फ्रेंड की बहनें वगैरह नीट की तैयारी कर रही थी, तो मैंने उनको ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया। अच्छा। तो मेरी फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। अच्छा, ठीक है। बायोलॉजी मेरी उतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी थी, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट थोड़ा साइंस चीज़ों में ज़्यादा रहता है। ठीक है। और बायो थोड़ा रटने वाला पार्ट होता था। राइट। 2 इंटरेस्ट था मेरा बायो में, बट रटने वाला था, इस वजह से मुझे पसंद नहीं आ रही। ठीक है। तो मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। देन उनको पढ़ाते पढ़ाते मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ कि अच्छा मैं ये गलती करता हूँ, अच्छा मैं ये गलती कर रहा हूँ। देन मैंने ना फिजिक्स भी पढ़ाई उनको, कि मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊँगा। अच्छा, उन्हें भी अच्छा लगा। ठीक है। उन्हें भी मजा आने लगे कि फिजिक्स भैया अच्छा पढ़ा रहे हैं। एंड पढ़ाते पढ़ाते मैंने
उस टाइम भी लॉकडाउन नीट की डेट बढ़ती चली जा रही थी। अच्छा। बट मुझे इतना तो फिक्स हो चुका था कि नीट सितंबर में हो जाएगा मेड के। ठीक। तो मैं मेंटली रेडी था उस टाइम पर। ठीक। एंड मैं भी क्रिकेट बहुत खेलता था, बहुत, मैं पागल था क्रिकेट के पीछे। अच्छा। रोज शाम में मेरा फिक्स था क्रिकेट खेलना है मेरे को, मतलब 2-2.5 घंटे में क्रिकेट खेल के आऊंगा। अच्छा। ठीक है, एज ए लोकल खेलता था मैं। ठीक ठीक है, तो मैं खेल के आता था। एंड उस टाइम मैंने लॉकडाउन पे खेलना चालू किया था। अच्छा। मैंने खेला और उस टाइम पे थोड़ा ना हम लोग बड़े प्लेयर से मिलने लग गए, तो हम लोग थोड़ा सट्टा लगाने वाला टाइप होता है ना, वैसा खेलने लग गए थे। राइट। ठीक है, खेला मैंने, वहाँ थोड़े बहुत पैसे भी कमाए उस टाइम लॉकडाउन में। ठीक है। ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा बहुत हुआ। एंड फिर नीट की डेट आ गई। नीट की डेट आई थी 12 जुलाई को। अच्छा। ठीक है, तो 12 जुलाई को मैंने उन बच्चों को बोला कि तुम्हारा एक चैप्टर बचा है। मैं 18 जुलाई को उनका सिलेबस पैकअप कर दिया कि अब मैं तुम्हें नीट के बाद पढ़ाऊंगा, अब मैं थोड़ा अपना पढ़ूंगा 2 महीने। मैं पढ़ रहा था अपने नीट के लिए भी पढ़ रहा था मैं उस टाइम पे, उनको भी पढ़ा रहा था मैं। ठीक है, उस टाइम पे फिर मैंने बीच में नहीं छोड़ा उनको, मैंने उनका चैप्टर कंप्लीट करवाया है कि अब मैं नीट के बाद तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा आकर, क्योंकि तुम्हारा पेपर बहुत दूर है अभी, मैं एक बार अपना पढ़ लेता हूँ। मैंने 18 जुलाई को ट्यूशन बंद किया, 18 जुलाई से प्रिपरेशन चालू की। मुझे पता था कि मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ, मेरी गलतियां कहाँ हुई थी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। मैं मिसरीड कर गया था। मैं क्वेश्चन क्या लिखा वो नहीं पढ़ रहा था, मुझे क्या आता है मैं वो लिख के आ रहा था। ठीक है, मैं इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुका था। मैंने बोला इस साल मैं टेस्ट में ये चीज़ ठीक करूंगा। देन फीस के कुछ पैसे आए थे, मैंने एक टेस्ट सीरीज वगैरह ली एलन की, वो दिया। मैंने उस टाइम बहुत टेस्ट सीरीज ले ली थी, नीट प्रेप वगैरह होगी। ठीक है, एंड न्यू लाइट हो गई एक। इन सब के मैंने टेस्ट सीरीज दी, आकाश की दी, सबकी टेस्ट सीरीज दी। एंड सब दोस्तों से कांटेक्ट में था, कोटा वगैरह के। ठीक है, सबसे कांटेक्ट में था और सबसे बात वगैरह करता रहता था, टेस्ट देता रहा। मैं किसी को मार्क्स नहीं बताता था इस बार, नहीं किसी को नहीं बताना इस बार। ठीक है, मैंने देखा, मैंने पहला टेस्ट दिया 19 जुलाई को, 19 जुलाई 2021 को पहला टेस्ट दिया। राइट, बिना किसी तैयारी वगैरह के, मतलब बिना किसी प्रायर के। मेरे उसमें मार्क्स आए 610। तो मुझे लगा चल पोटेंशियल बाकी है मेरे में अभी। फिर मैंने और टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। लास्ट आते आते मैं दिन के 3 टेस्ट देने लग गया। अच्छा, सुबह उठता था, मैं सुबह ब्रश नहीं करता, पहले टेस्ट देता था। अरे वाह, ब्रश करते करते एनालाइज कर रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, ठीक ये हो गया। फिर सुबह खाने के बाद एक और टेस्ट दिया। अच्छा, उसको एनालाइज किया 2 घंटे में। फिर एक टेस्ट दिया रात में। अच्छा, ये टेस्ट देता रहा मैं हर चीज की। मैंने इतने टेस्ट जमा कर रखे थे अपने पास टेलीग्राम से, जहाँ से मुझे, क्योंकि इतने सोर्स तो मेरे पास थे, जहाँ से मुझे मिल रहा था मैं वहां से लेके कर रहा था। राइट, ठीक है। एंड टेलीग्राम पे हमने एक चैनल बना रखा था, उसमें उन्होंने ना हम बच्चों को फ्री में गाइड कर रहे थे काइंड ऑफ। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके थे सब कुछ सिस्टम वगैरह। कुछ बच्चे जो कोटा जा रहे थे उनकी गाइडेंस भी कर रहे थे। ठीक। तो मुझे यहाँ से मतलब मेंटरशिप का थोड़ा गाइडेंस, मुझे बहुत वो है शौक बच्चों को गाइड करने का। ठीक है, मतलब मेरे पापा टीचर थे तो ये ट्रेट था मेरे में कि मुझे बच्चों को गाइड करना अच्छा लगता है। हाँ, तो मैं ये करता था, मुझे हेल्प करके बेसिकली अच्छा लगता था, तो मैं ये कर रहा था। एंड करते करते ही फिर धीरे धीरे मैच्योरिटी आने लग गई अब हम लोगों में। एंड उस साल मैंने गया, मैं पेपर देने से, पेपर से एक रात पहले था, मेरे फ्रेंड का मुझे कॉल आया, कोटा वाले फ्रेंड का। अच्छा, वो जानता था मैं बहुत मेंटल स्ट्रेस में हूँ। अच्छा, ठीक है। एंड उसने नीट की प्रिपरेशन छोड़ दी थी, वो अब सिंगिंग वगैरह करता है एंड इज डूइंग गुड, अच्छा कर रहा है। और उसमें से, और मेरा एक और फ्रेंड हुआ करता है स्कूल फ्रेंड, वो उसने 19 में एडमिशन ले लिया था, 2019 में उत्तराखंड में, वो किसी कॉलेज में। अच्छा, ठीक है। तो उन दोनों का मेरे को कॉन्फ्रेंस कॉल आता है रात को। अच्छा, तो हम लोगों ने बहुत देर बातें की। उन लोगों ने मेरे को बताया देख कल के प्रेशर मत लियो, ये वो, हम तेरे से बातें नहीं करेंगे नीट की, हम बात करते थे पुराने दिनों की। तो हम लोगों ने अपनी पुरानी बातें करनी चालू की कि टीचर्स के बारे में जो करना है, ये वो, हमारे स्कूल कितने अच्छे हुआ करते थे, कितने फन में रहा करते थे हम लोग, क्या लाइटली लिया करते थे। तो कल कुछ भी हो जाए तू लाइट रहेगा। मैं अंदर गया सेंटर में, इस बार मैं सोच के गया था मैं चिल रहूंगा, मेरा कंसंट्रेशन पावर 3 आवर है ना, मैं उसको पूरा यूटिलाइज करूंगा। ठीक है, तो मैंने उसको बचाया, उस कंसंट्रेशन पावर को। मेरे को दोबारा 11 बजे घुसा लिया था अंदर सेंटर में। अच्छा, फिर से ठीक है, ये हुआ था। ठीक है, सेंटर में गए, ठीक है, मैं जाते सो गया। मैंने बोला जाए सब कुछ, मैं सो, बढ़िया, मैं सो गया, क्योंकि मुझे अपनी कंसंट्रेशन पावर बचानी थी। मैं रेडी था कि मेरे को 2 से 5 के बीच में मेरी फुल कंसंट्रेशन मुझे चाहिए पेपर में। ठीक है, मैंने रेडी करके गया था अपने माइंड में। एंड हुआ, देन 1:30 बजे मैं उठा, तो 1:30 बजे ऐसी मैम नहीं पूछती वहाँ पे इन्विजिलेटर्स वगैरह, किसी को चाय पीनी है? मैं इतना रिलैक्स हो गया, मैम मेरे को पीनी है। मुझे तो चाहिए चाय। हाँ, तो मैंने मैम से मांग ली चाय, इन्विजिलेटर से, नीट के सेंटर में। सारे बच्चे ऐसे देख रहे हैं क्या कर रहा है। देन फिर मैं बाहर गया, बाहर मैम ने मेरे को चाय वगैरह पिलाई, फिर मैम ने ऑल द बेस्ट वगैरह बोला। ठीक, देन फिर मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया एंड चाय पी ली थी। तो चाय तो ऑब्वियसली सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। राइट, ठीक है। हुआ ये सब, अंदर बैठा मैं, सब कुछ अच्छा जा रहा था। फिर मेरी नजर पड़ गई फिजिक्स पे। 2021 में फिजिक्स आई थी अच्छी। अच्छा, उसने याद दिलाया वापस बच्चों को कि फिजिक्स क्या होती है 2021 के पेपर में। राइट, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना, व्हाइट शीट पे हल्का काला दाग भी बहुत दिखता है। तो मेरा पेपर अच्छा जा रहा था, बट मेरे 2-4 क्वेश्चन गलत हुए ना, तो मुझे क्या लग रहा था,
पेपर बहुत खराब हो गया, बहुत खराब हो गया। फिजिक्स में मैंने क्या कर दिया, ब्लंडर कर दिया। एंड मेरा फिजिक्स में ये हाल हो गया था, लास्ट में मेरे पास भी 10-12 क्वेश्चन बच रहे थे। क्या करता फिर मैंने वहाँ चालू किया मैंने बोला फार्मूला हटाओ, अब मैं बेसिक फिजिक्स करूंगा। मेरे वेक्टर्स के सवाल बाकी थे, मैंने हाथों पर डायरेक्शन करना चालू किया, आंसर। ठीक है। फिर मैंने कॉमन सेंस लगाना चालू किया, 2n-1 वाले ऐसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह थे, मैंने वो कॉमन सेंस से करना चालू किया। एंड हर एक क्वेश्चन सही हुआ है। वो लास्ट के 8 क्वेश्चन सही हुए मेरे, मैंने जो ऐसे किए थे अपने कॉमन सेंस से, क्योंकि मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी लगती थी। मुझे फिजिक्स में खेलना पसंद था, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी था ना। मुझे फिजिक्स, मैं पढ़ा रहा था ना फिजिक्स, तो मैं जैसे उन बच्चों को समझाता था ना कि इसको ऐसे लेंगे, इसको ये हाथ का यूज कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, यहाँ ये यूज, तो मुझे वहाँ ये सब पेयर किया उसने। ठीक है, अच्छा मैं उनको ये समझा, ये मैं क्यों नहीं समझ रहा हूँ, ये तो होगा यहाँ पर। तो ये मुझे बहुत काम आया ट्यूशन पढ़ाना उनको। ठीक है। देन ऐसा होता रहा। इस बीच में हमने, मेरा सिलेक्शन, जो मैं बाहर जब आया ना तो मेरे आंखों से आंसू थे। फिर पापा और एक सर आते थे, मेरे पापा के बहुत बेस्ट फ्रेंड है वो। अच्छा। एंड वो सर हमेशा 6 घंटे वो साथ में बैठे रहते थे बाहर सेंटर के। अच्छा। कि पापा को मेरे उम्मीद रहती थी कि होगा। अच्छा। एंड हमारे घर से बहुत दूर सेंटर था। ठीक है। और बारिश हो रही थी उस दिन, जब पेपर खत्म हुआ था ना तो हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। देन मैं बाहर आया, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, खाया नहीं जाता था। ठीक है। तो पापा ने देखा, मूड तो शांत है इसका फिर से। ठीक है। आंखों से आंसू गिरने हल्के हल्के। ठीक है। पापा ने कुछ नहीं बोला, पापा बाहर लेके गए। पापा जानते समोसे बहुत पसंद है मेरे को। अच्छा। 2 समोसे खरीद के खिलाए मुझे। हिम्मत ही नहीं हो रही थी खाने की। मैंने खाया, मैंने वोमिट कर दी, नहीं मेरे से नहीं खाया जा रहा। फिर मैं बोला पापा चलो। ठीक है। चलते चलते ना एक होता है ना अंदर से कीड़ा टाइप का, चलो पेपर देख लेता हूँ थोड़ा सा देख लो। तो मैंने बायोलॉजी देखनी चालू की। मेरा बायोलॉजी पूरी सही, मतलब जियोलॉजी में मेरे थे 180 आउट ऑफ 180। ठीक है। खुश हो गया मैं थोड़ा सा कि चलो ये तो अच्छा गया है। तो दिन मैंने वो देखी, बॉटनी देखी। बॉटनी में मेरे 170 आए थे। ठीक है। 160 के होते हैं ना ये। हाँ 360 के है ना भाई। हाँ 360 के, तो 180 हाँ ठीक है। तो मेरे 170 आए। ठीक है। मैंने बोला चल ठीक है, बायोलॉजी मेरी पहली बार अच्छी गई है। अच्छा। मेरी बायोलॉजी कभी अच्छी नहीं जाती थी, क्योंकि मैंने बताया ना मेरी बायोलॉजी ऐसी थी। बट यहाँ देखते मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। राइट। 350 नंबर तो बायो में आ गए हैं। हाँ हो तो सकता है यार। देन मैं केमिस्ट्री में श्योर था, मेरे 4 क्वेश्चन छोड़े, मैंने 4 क्वेश्चन गलत। मैं यहाँ श्योर था मैं पूरा श्योर, मेरे 4 गलत हुए हैं, उसमें से 2 बबल मिस्टेक है। ठीक है। एंड 4 मैंने छोड़ रखे हैं। ठीक है। 144 यहाँ बन रहे थे। देन ठीक है, मैंने बोला सब कुछ अब डिपेंड करता है फिजिक्स मेरी 130 के नीचे गई, मैं खत्म। फिजिक्स मेरी 130 के ऊपर गई तो एकदम से मैं पेपर में हूँ। ठीक है। घर आया, हिम्मत तो हो नहीं रही थी फिर भी, बट फिर भी ना जिसे कहते हैं ना एक क्वेश्चन जो मुझे डाउट हो रहे थे ना, मैं वो क्वेश्चन ना ऐसे करके देख रहा था, सही होते जा रहे धीरे धीरे करके। अच्छा। तो घर आते आते ना मैंने, मतलब मम्मी के पास फ़ोन नहीं रखती, मम्मी फ़ोन नहीं रखती। अच्छा। बस तो घर आए, घर आते आते हमें 5 बजे पेपर खत्म हुआ था, हम घर पहुँचे 9 बजे। एंड 9 बजे तक मैं अपने सारे एलन के टीचर्स को फ़ोन कर चुका था, सर प्लीज़ पेपर भेज दो कैसे भी। ठीक है। आंसर की मेरे को एलन से मैच करनी है। तो वो सब मेरे को भेजे जा रहे थे बारी बारी। मैं घर आया, मैंने चुपचाप कैमरे मैंने बोल दिया कोई बात नहीं करेगा नीट के बारे में, ऐसा नीट हुआ है किसी से कोई बात नहीं करनी। ठीक है। मैं अंदर गया, मैंने किसी को नहीं बताया मैं फिजिक्स का पेपर मैच कर रहा हूँ। राइट। बट मैंने मैच करना चालू किया। ठीक है। ये सही हो गया, ये सही हो गया, सही हो गया। सेम 4 गलत हुए, 4 छोड़े थे मैंने। 144 इसमें 144, उसमें 144। तो आपका बैठ गया स्कोर। मेरा बैठ गया स्कोर। मेरा मतलब मैं ना ऐसा था कि मैं मम्मी को जाकर क्या बोलता हूँ, मेरा हो गया सिलेक्शन। अच्छा। मम्मी खाना बना रही थी तो मम्मी एक बार ढंग से मिला ले। ठीक है। देन पापा ने सुन लिया, तो हमारी छोटी शॉप है, पापा ने शॉप बंद की। 9 बजे शॉप बंद कर दी कि हाँ आजा मिलाते हैं आंसर। पापा बैठ के मिलाने लग गए। तो मैंने बोला पापा 638 बन रहे हैं। पापा ने दोबारा बोला दोबारा कर। देन मेरे पापा के आंखों में आंसू आ गए। राइट। ऑब्वियसली 4 ड्रॉप के बाद हो रहा है। ठीक है। और देन फिर मम्मी को जाके बोला बेटा डॉक्टर बनने वाला है। तो घर में बहुत इमोशनल सीन हो गया ये। ठीक। एंड फिर मैंने अपना पहला फ़ोन लगाया था अपने इन्हीं दोनों दोस्तों को। राइट। ठीक है। एक ये BSc नर्सिंग करी थी मेरी फ्रेंड, बहुत अच्छी फ्रेंड है ये मेरी। एंड मेरा वो दोस्त है जो नर्सिंग वो इंजीनियरिंग कर रहा है। राइट। मैंने इनको फ़ोन करके बताया भाई मेरा सिलेक्शन हो गया। और पागल हो गए थे एकदम से। देन उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना चालू किया। टाइम नर्ड ऑफ टाइप तो था ना जिसे कहते हैं। मैंने कुछ नहीं किया था नीट से पहले, मैं ऐसा मान के बैठा था कि मैं मेरी लाइफ स्टार्ट होगी नीट के बाद। मैंने अपनी लाइफ को रोक लिया था कि मैं सब कुछ करूंगा नीट के बाद। राइट। ठीक है। जिसे कहते हैं ना, मैं फॉर्मल्स में घूमता था हमेशा कि मुझे नीट करना है पहले। अच्छा। कोई फैशन कुछ नहीं, एकदम सिंपल रहना है। उसके बाद से मैंने ट्रांसफर करना चालू किया। मेरे को जिम का बहुत शौक था, वेट लिफ्टिंग का मुझे बहुत शौक था। बट मैं करना कभी शुरू नहीं किया। मैंने ले रखा था, ओथ ले रखी थी करूंगा तो सिलेक्शन के बाद। अच्छा। मेरा वेट था नीट के दिन 11 सितंबर को मेरा वेट था 84 kg। अच्छा।
मैंने जिम चालू की 12 सितंबर से। एक महीने के अंदर मैं वेट लाया अपना 69 kg पे पहले तो। अच्छा, ठीक है, मैंने ट्रांसफॉर्म करना चालू किया खुद को, मैंने बॉडी वगैरह बनाई वहाँ पे। देन मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया दुनिया को, फिर तो चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, फिर मेरे पापा जो गाँव में ना सब बोलते थे ना कि सिलेक्शन नहीं हुआ, ये वो, बेटे पे पैसा लगा रहा है, खुद भी नहीं पढ़ा, बेटे को भी नहीं पढ़ने दिया एंड ऑल दैट। मेरे पापा मुझे जानबूझ के गाँव ले गए कि बेटे को बना के लाया हूं इस बार। मैं अब रिएक्शन देखना चाहता हूं। अब बोलो, मैं बना के लाया हूं बेटे को। राइट। ठीक है, तुम लोगों ने क्या किया है? मैं तो भाई अपने बेटे को अपने गांव में पहला डॉक्टर बना के लाया अपने खानदान में। ठीक है, तो ये चीज, ये सब यही मोटिवेट, यही तो चीजें थी। मैंने आपको क्या बताया, मुझे लोगों को चुप कराने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो ये वो रिप्लाईज होते हैं जो मुझे चुप कराने में मजा आता था लोगों को। ये अचीवमेंट था आपका, ये अचीवमेंट होती है कि ये मैंने करके देखा है ना, ओवर द स्पैन ऑफ 4 years उसको बरकरार रखना। आई थिंक बहुत बड़ा वो है टास्क। तो जहाँ तक मुझे समझ आया, आप काफी डेडिकेटेड थे। क्या डिस्ट्रैक्शंस क्या थे 11th-12th में? मेरे डिस्ट्रैक्शन 11th-12th में ज्यादा कुछ नहीं थे। मैं टीवी बहुत देखता था। टीवी बहुत देखता था मैं। अच्छा, टीवी में क्या? नया टीवी मिला था मेरे को। अच्छा, राइट। बताया ना, फैमिली रिस्ट्रिक्शन। हाँ, राइट, ठीक है। तो नया टीवी आया था, मैं कार्टून्स बहुत देखता, कार्टून बहुत ज्यादा कार्टून देखता था मैं। कार्टून्स एंड मैं कॉमिक्स बहुत पढ़ता था। कॉमिक्स, मेरा 10th का जब रिजल्ट है ना, थोड़ा 92% आए थे। अच्छा। मेरे घर वालों का अकॉर्डिंग खराब था वो। अच्छा, ठीक है। मेरे घर से उन्होंने 20-25 kg कॉमिक्स बेची होंगी उन्होंने। मैं इतनी कॉमिक्स पढ़ता था। अच्छा। हफ्ते की 2 कॉमिक्स आती थी, चंपक, नंदन के, नागराज, ये हो गए, डोगा हो गया, कुछ नहीं छोड़ा था मैंने। मैं लिटरली हफ्ते की 2 मैगजीन लेता था, पढ़ाई बुक्स के बीच में रख के इसके डिस्पाइट इसके मैं अच्छे मार्क्स लाता था। ठीक, क्योंकि मेरा शौक था ये पढ़ना, खेलना। मुझे फिजिकल काम करने में बहुत मजे आते हैं एंड कहानी पढ़ना बहुत मजा आता है। राइट। इससे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया स्पाई वगैरह में। ठीक है, मुझे स्पाइस वगैरह का बहुत शौक है। अच्छा, नाइस। जैसे मैं कभी इंटरव्यू भी करता हूँ कि मैं अंडरवर्ल्ड में अंडर कवर करूंगा काम वगैरह, ये वो मुझे बहुत फैसिनेट करती है। स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर सकते हो, ट्राई करेंगे बिल्कुल। वो एक और एरिया है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा, आपकी तो डिस्ट्रैक्शन में आप बोल रहे हो कि आपका था कि कॉमिक्स और टीवी, तो उसको कंट्रोल किया या कैसे किया? नहीं किया कंट्रोल। नहीं हो पाया। बस मैं जब कोटा गया तो ऑब्वियसली ये छूट जाएगा। टीवी वहां मिला नहीं, मैंने दूसरी डिस्ट्रैक्शन पा ली घूमने की। घर से छूटे हैं, चलो घूमते हैं। राइट। तो आई थिंक आपकी जर्नी में इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब डिस्ट्रैक्शन है उनको भी टाइम दिया, उससे ये सबक मिला कि देख तब तो सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ। और जब लग के किया तो ऐसा किया कि यार देख मुझे पता चल गया अब मैं कर सकता हूँ। हाँ। तो थोड़े हॉबीज होनी जरूरी है, बट उनके लिए एक फिक्स टाइम होना चाहिए। राइट। जब आप दो तो उसको टाइम दे दो। राइट। पूरा दे दो। लेकिन आप जब नहीं दे रहे हो, मैंने बताया ना, जब टीवी नहीं था तो मोबाइल देख रहा था। तो जब टाइम आया तो मैंने मोबाइल भी छोड़ा। राइट। वो भी आपने गिव अप किया? मैंने गिव अप किया। राइट। नाइस। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कैसी रही आपकी? क्योंकि आपने ओवर द इयर्स इतना तैयारी की, तो फिजिक्स तो आपका फेवरेट था, बायो आपको पसंद नहीं आती थी क्योंकि रटना पड़ता था, और केमिस्ट्री भी पसंद थी आपको। तो इनके लिए टाइम कैसे डिवाइड करते थे और स्ट्रैटेजी क्या रखते थे कॉन्सेप्ट्स को याद रखने के लिए? मैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को सेम मान के चलता हूँ। अच्छा, क्योंकि दोनों में न्यूमेरिकल्स आते हैं, दोनों में कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। राइट। एंड मैं सबको यही बोलता हूँ कि डेरिवेशंस पे ध्यान दो। फिजिक्स में डेरिवेशन ही सब कुछ है। तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद है ना, तुम्हें बस डेरिवेशंस भी याद है, तुम आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही कर दोगे। अच्छा, डेरिवेशंस के बीच की लाइन से क्वेश्चन बन जाते हैं, तुम्हें पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है डेरिवेशन से। राइट। तो वो फॉर्मूले का डेरिवेशन। हाँ, मैं डेरिवेशन को बहुत ध्यान देता हूँ। अच्छा, छोटी से छोटी डेरिवेशंस पे भी मैं बहुत ध्यान देता हूँ। अच्छा, क्योंकि डेरिवेशंस हमें करती रहनी है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में बस देख लो, लिख के प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बट फिजिक्स में लिख के प्रैक्टिस करने की जरूरत है। राइट। एंड मैं एक वाइट शीट स्ट्रेटजी पे बहुत बिलीव करता हूँ। वो क्या है, जैसे मैं कुछ क्लास से पढ़ के आया, ठीक है, फिर मैं कॉपी बंद करूंगा घर पे, मैं पढ़ूंगा नहीं, पहले कॉपी बंद कर दूंगा, मैं वो वाइट शीट पे लिख दूंगा कि मैंने इस क्लास में क्या क्या पढ़ा है। अच्छा, अगर मैंने ये लिख दिया, ठीक है, तो मुझे ये सब चीजें याद थी, अब मुझे क्या देखना जो मुझे याद नहीं है, यही नहीं है, तो मेरा फोकस तो वो होगा ना, मैंने फिल्टर कर ली कि मुझे ये चीज़ याद नहीं हो रही, मेरा क्वेश्चन पे यही गलत होने वाला है, मैं उसको ध्यान देता था। देन फिर मैं क्वेश्चन जो मेरे को मॉड्यूल्स वगैरह मिलते थे उसमें मैं 3 चीज़ें करता था, डबल टिक, स्टार मार्क्ड एंड हैच लगा देता था। ठीक है, डबल टिक का मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन यूजुअल क्वेश्चन है, नीट में बहुत बार देखने को मिल जाएगा, स्टैंडर्ड पेपर का क्वेश्चन है। डबल टिक वाले वो स्टार वाले क्वेश्चन मतलब मुश्किल क्वेश्चन है, टाइम देना पड़ेगा बट हो जाएगा। हैच वाले क्वेश्चन मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, टीचर से पूछे बिना नहीं होगा, अगर कर लिया इसका मतलब तू रैंकर्स की लिस्ट में है। अच्छा, ठीक है, मैं ऐसा मान के चलता था। राइट।
तो ये आपने ये मैंने ये तीनों सब्जेक्ट के लिए किया। बट मैं फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री मैंने आपको ये बता दिया कि आपको डेरिवेशन प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है टॉपिक वाइज। राइट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर के नोट्स ब्लाइंडली फॉलो करने हैं। ठीक है। बाद में हाँ फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी ना भी देखो तो चल जाएगा, बट फिजिकल केमिस्ट्री सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपलसरी है। अच्छा। टीचर के नोट्स के बाद तुम वो टॉपिक देखो अपनी बुक कॉपी में, अच्छा बुक में ये चीज़ें हाँ सर नहीं बता रखा है, मैच करेंगी चीज़ें। एंड इनऑर्गेनिक तो ऑब्वियसली टीचर जो बता रहे हैं वो प्लस मॉड्यूल के क्वेश्चन। एंड एनसीईआरटी में पीछे क्वेश्चन होते हैं कन्वर्जन वाले क्वेश्चन। राइट। वो बहुत ज़रूरी होते हैं, हम वो भी इग्नोर कर देते हैं बट वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा। ठीक है, ये मेरे स्कूल के टीचर की एक पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी थी। अच्छा। ऑल्दो टीचर तो सही वो मेरे, ठीक है। राइट। तो ये चीज़ें उनकी अच्छी थी। एंड बायोलॉजी तो फिर आप क्लास में एक बार सुन लो, एनसीईआरटी देखो, मॉड्यूल के क्वेश्चन लगा दो, तुमसे जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उसको एडअप करो एनसीईआरटी में, दैट्स इट। बस तो ऐसी आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आती जाएगी और आपको समझ आता रहेगा कि आप कहाँ। एंड मैं एनसीईआरटी में एक और चीज़ करता था, मैं एनसीईआरटी में ना जो खाली जगह होती है मैं उसके ना कोने पे लिख देता था कि अच्छा इस पेज पे ये 6-7 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो मैं छोटा छोटा लिख देता था उसको। तो जब मैं रिवाइज करने आता था तो मुझे पूरा पेज थोड़ी देखना है, मुझे वो 4 पॉइंट देखने हैं कि अच्छा इस पेज पे ये चीज़ें हैं। मैं फिर खुद से बोलता था इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, अच्छा इसका मतलब मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, एक बार देख लेते हैं ये। राइट। इससे आपका टाइम बचता है। राइट। तो ये आपकी जो थी सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी हाँ, सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी थी। हाँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही आपकी। आई थिंक 10 से लेके और उसके बाद तक की जो ड्रॉप ईयर था तो वो था। अब आप फाइनली मेडिकल स्कूल में आ चुके हैं, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज आपको मिला, तो कैसा था, मतलब आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था स्कूल देख के जब आप गए? इनिशियल पीरियड कैसा रहा आपका कॉलेज जाके? मैं पहले बताता हूँ कि इनिशियल मैंने पहली बार कब देखा था इसको। वीएमसी मेरा सपना बन चुका था, क्योंकि जो मेरा रूममेट था ना कोटा में फर्स्ट टाइम पे, जिनके साथ मूवी देखते थे, हाँ जिनके साथ मूवी देखता था मैं, तो उसका एक फ्रेंड था, वो वीएमसी में एडमिशन हो चुका था उनका। अच्छा। अब वो मेरे सीनियर है। अच्छा। तो वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे वीएमसी के बारे में, ये एंड ये मुझे बहुत फैसिनेट करती थी। तो मेरा ड्रीम कॉलेज बन चुका था वीएमसी। अच्छा। ठीक है, मुझे ऑब्वियसली बेस्ट को चूज करने की आदत नहीं है, मैं सोचता हूँ सेकंड बेस्ट को चूज करके उसको बेस्ट बनाया जाए। ठीक है, तो मैंने ये सोच रखा था कि मैं भी वीएमसी चूज करूंगा। राइट। ठीक है, एंड धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं वीएमसी टॉप पे है ही। राइट। तो मैंने ये चूज किया वीएमसी कि मुझे वीएमसी लेना है। एंड बट इतना आसानी से मिलता थोड़ी है। 2020 में जब ना काउंसलिंग का दौर चल रहा था, लास्ट काउंसलिंग आई थी 14 जनवरी 2021 को, 2020 की काउंसलिंग चल रही थी। राइट। तो एक फॉर्म आया था कि 25,000 रुपये सबमिट करने हैं, एम्स की 2 सीटें बाकी है। तो हमें लगा कि 25,000 एक दिन में कौन ही सबमिट, जस्ट एक रात पहले नोटिफिकेशन आई थी। अच्छा। कि अगले दिन 12 बजे जमा करना है, 24 घंटे का टाइम है, 25,000 रुपये जमा करिए अकाउंट में, डीडी बनवा के बैंक में ले आइए, मतलब वहाँ ले आइए काउंसलिंग में। हमें लगा कि 25,000 कौन ही जमा कर देगा एक दिन में, यहाँ भी हमने अजम्पशन लगा रहे हैं। वहाँ जाके देख रहे हैं तो लाइन लगी हुई, मोर देन 10,000 पीपल्स। और हमारे मार्क्स से ऊपर वाले, मेरे तो 589 ही थे। राइट। बाकी सबके तो और ज्यादा थे। राइट। तो ठीक है, थोड़ा दिल टूटा वहाँ पे। फिर वहाँ से हम निकल रहे थे 4 बजे के आसपास। देन हम लोग पैरेलली चल रहे थे, एम्स एंड सफदरजंग ना ऐसे पैरेलल है, बीच में रोड है, देन दोनों सामने सामने। तो हम ना एम्स से इधर निकल के चालू हुए, तो मुझे सामने सफदरजंग दिख रहा था। अच्छा। मुझे बिल्डिंग बहुत अच्छी लग रही थी इसकी। राइट। अरे वाह, नाम सुना है इस कॉलेज का, ये वो मुझे दिख रही है बिल्डिंग। हम धीरे धीरे चल रहे हैं। देन फिर मुझे पापा ने कुछ खिलाया। देन फिर पापा ने मेरे को उस टाइम भी यही बोला था, ये मेरा ड्रॉप ईयर ही था उस टाइम का, 2021 वाला लास्ट ड्रॉप। तो मुझे बोल रहे थे क्या ड्रॉप करना है। पापा मेरे को मतलब हमेशा हिम्मत देते थे। तो मैं, पापा यहाँ खड़े हैं, मुझे इस तरफ सफदरजंग दिख रहा है, मैं इस तरफ से खड़ा होकर खा रहा हूँ, पापा बोल रहे हैं ड्रॉप लो, जो तुम्हारा मतलब मन करेगा, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो। ठीक है, बस बता देना। राइट। कल को हम पे वो मत करना कि आपने नहीं करवाया, मेरे को वो नहीं करवाया। राइट। ठीक है। तो मैं मन में सोच रहा था काश मैं इसमें आ जाता, काश आ जाता। अगले साल जब यहाँ आए तो पहले मतलब मैं INA पे उतरा था। INA एंड सफदरजंग ऐसे है, INA से आप सफदरजंग की तरफ आएंगे, तो हम INA पे उतरे, हमने पेपर डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाए, तो हमें दिख रहा था सफदरजंग। हम पैदल चलना चालू हुए, तो जैसे से मैं पैदल बढ़ रहा था ना, एक फ्लाईओवर से सफदरजंग छुपा हुआ था। हम जैसे से आगे बढ़ रहे हैं, सफदरजंग की बिल्डिंग दिखती जा रही है। वो तो मोमेंट था मेरा, मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे उसी टाइम पे। राइट। ये सोच रहे थे हम। जैसे से कॉलेज पास आ रहा है, धक धक बढ़ रही है, और अंदर जा रहे हैं। ठीक है, एडमिशन में कुछ दिक्कत ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मतलब एक्साइटमेंट पीक पे थी। वो तारीख थी 5 फरवरी 2022। अच्छा। ठीक है, 5 फरवरी 2022 को हमारा एडमिशन हुआ था, सरस्वती पूजा थी। अच्छा। एंड मेरे एरिया में बात फैल चुकी थी कि सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, एंड सिलेक्शन आज एडमिशन करवाने गए हैं। देन हुआ एडमिशन वगैरह, सब कुछ अच्छे से हो गया। शनिवार का दिन था। ठीक है, एंड ऑफिस 1 बजे बंद हो गया था, तो मुझे पेमेंट भरने में ना देर हो गई थी। अच्छा।
तो मैं ना दौड़ता हुआ आ रहा था 1:10 पर कि अब तो ऑफिस बंद हो गया होगा, अब क्या पेमेंट स्लिप लाके दे भी दूंगा तो मेरे को अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलेगा, फिर मंडे को आना पड़ेगा। बट मेरे कॉलेज के सेक्रेटरी बहुत अच्छे हैं, प्रिंसिपल पी के सेक्रेटरी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, प्रिंसिपल मैम के सेक्रेटरी बहुत अच्छे हैं, वो मेरे लिए खड़े थे वहाँ पर। अच्छा, कि मैंने तुम्हें देखा था, तुम भाग के उधर से आ रहे थे तो मैं रुक गया था, ऑफिस बंद नहीं किया मैंने, तो उन्होंने मेरे को सलाह धराया, फिर मैंने पापा को दिया वो, फिर पापा थोड़े से मतलब फिर भावुक हुए। फिर मतलब एक प्राउड मोमेंट देखा मैंने पापा के में। पापा कितने प्राउड फील कर रहे हैं। मेरे को ये चाहिए मेरी वजह से मेरी फैमिली प्राउड फील करे, दैट्स इट। मेरा एक मोटिव है ये, ठीक है। मेरी वजह से मेरी फैमिली जब तक खुश है मैं खुश हूँ, छोटी सी फैमिली है, आई एम हैप्पी जब तक वो हैप्पी है। राइट, ठीक है। फिर आगे बढ़े, हम घर आए धीरे धीरे, घर से दूर से दिखाया मैंने अलॉटमेंट लेटर एंड गली में लोग जब देख रहे हैं, सरस्वती पूजा थी ऑब्वियसली भीड़ होगी। राइट। मतलब मेरे पापा आए तो सबने पापा को घेर लिया, उधर लेके चले गए कि अब तो बेटे का सिलेक्शन हो गया, अब तो क्या ही है। राइट। गए फिर पापा एकदम, फिर पापा ने तो दिल खोल के खर्चे किए। नहीं, आई थिंक वो तो मोमेंट था उस टाइम पे, वो मोमेंट था, वो करना भी चाहिए था। आपके लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। एंड आई थिंक इन सब चीज़ों से ये होता है कि फिर माँ बाप ना आपके नाम से जाने लगते हैं, है ना, कि ये उनका बेटा है और इसका वहाँ सिलेक्शन हुआ। ये हो भी रहा है, जैसे मैंने बताया ना पिछड़ा इलाका है, तो मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे बहुत इज्जत मिलती है यहाँ से। राइट। कि बच्चे भी आते होंगे कि भैया, कॉलेज में नहीं मिलती इतनी क्योंकि यहाँ सभी डॉक्टर है, यहाँ सभी डॉक्टर है, बट हाँ वहाँ तो मिलती है, वहाँ तो मिलती है। राइट। तो आपका मेडिकल स्कूल का सफर कैसा है? क्योंकि एक बात तो आपकी मैं समझ गया बात करिए कि आप जॉली नेचर के बंदे हो, एकदम कि हंसी मजाक करना पसंद है, चिल रहना पसंद है। तो आई थिंक आपकी मेडिकल स्कूल लाइफ भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही होगी, तो उसके बारे में कुछ बताइए जरा कि कैसा आपका 2 साल का सफर रहा, कितनी पढ़ाई की, मतलब एक रूटीन सा रहता है एक तो एमबीबीएस स्टूडेंट की लाइफ में, क्या रूटीन रहता है अगर मैं जान लूँ? चलो ऐसे क्वेश्चन वाइज शुरू करते हैं, क्या रूटीन रहता है एमबीबीएस स्टूडेंट की लाइफ का? उठना, मजे करना, सोना, ये रेगुलर रूटीन है हमारा। लेकिन जिस दिन हमें पता चल जाएगा अच्छा हमारा कोई टेस्ट है अगले दिन, राइट, हम सोएंगे नहीं रात भर, हम बैठ के पढ़ेंगे उसको रात भर, पूरी रात पढ़ेंगे जब तक कि अच्छे से ना कर ले, इज्जत बचाने लायक ना हो जाए वहां पर कि वहां जाके ना ऐसे ना खड़े हो जाए। राइट। ठीक है, वहां जाके हम कुछ तो बोल पाए इतना पढ़ लेंगे। बट हाँ, सबके अलग अलग रूटीन होते हैं, हर तरह के कॉलेज होते हैं, कुछ पढ़ने वाले होते हैं, कुछ मजे करने वाले होते हैं, कुछ मैं बता नहीं सकता। ठीक है, वो भी करने वाले होते हैं, कुछ हम जैसे खेलने वाले होते हैं, कुछ कपल्स वगैरह होते हैं, उनके वो तो पढ़ाई करेंगे देंगे, वो तो पढ़ी रहे। ठीक है, तो चली रही है कुछ हम जैसे फ्रेंड होते हैं क्रिकेट वाले, ठीक है, लड़कियों से कोई इंटरेक्शन नहीं है, मतलब इंटरेक्शन अभी भी नहीं है। मेरा तो बहुत है, पूरी टीम का नहीं होता ऐसे ओवरऑल, मेरा तो है, मेरा बाहर भी बहुत है। मैं सॉर्ट हूँ लाइफ में। हाँ, मैं सॉर्ट हूँ। मैंने कहा ना मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है चीजों से, मुझे एक्सप्लोर करना पसंद है बेसिकली। मैं नीट के बाद एक्सट्रोवर्ट बना हूँ, मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट था। अच्छा। मैं शर्माता था लड़कियों से, पहले बात नहीं करता अच्छा। बात नहीं, मैं डरता था बेसिकली। कैसे खुलना कैसे हुआ? मतलब कॉन्फिडेंस आ गया ना, नीट क्लियर हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया, अब तो कर लो जज, मुझे क्या है, मेरा तो हो चुका है क्लियर, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा है, तो मुझे कुछ भी बोलोगे, लोग मुझे क्या बोलेंगे सामने से, अरे डॉक्टर साहब। राइट। तो मैं इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट मेरे को कॉन्फिडेंस आना भी चाहिए, आई थिंक जरूरी है, वो आपने अचीव किया है ना। हाँ, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि हर बच्चे को ना ये कॉन्फिडेंस फील होगा, ये चीज। राइट। तुम खुलना चालू होगे दुनिया में, ठीक है। देन मेडिकल स्कूल में हम पहले दिन आए तो बहुत सुना था इंटरेक्शन क्या होता है, चले गए पहले दिन। मुन्ना भाई एमबीबीएस भी देखी है ना कि यार कैसा होगा, तो मुन्ना भाई तो 1% भी नहीं था इंटरेक्शन के मामले में। हम पहले दिन ही चले गए और देख क्या था इंटरेक्शन क्या होता है। ठीक है। अब बताएंगे तो नहीं आते। थोड़ा व्यूअर्स को थोड़ा हिंट की, मतलब बस 1 बजे गए थे, 7 बजे आए थे। तो थोड़ा आइडिया काफी लंबा इंटरेक्शन हो गया। राइट। ठीक। ओके। बट मजे आए। अब मतलब वो सीनियर्स मतलब ऐसे क्लोज है ना हम लोगों से, मतलब आप बोल दो बस एक बार उनको, वो ऐसे। हमने कॉलेज में आके ना शुरुआत से ही हमने इंटरेक्शन के नाम पे सीनियर से आपको बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। तो मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी है सीनियर से मेरे। राइट। ठीक है, मतलब बहुत सारे सीनियर से बहुत अच्छी बॉन्डिंग्स बनी है, बहुत मजे करते हैं अब तो साथ बैठे रहते हैं एक रूम में, गेम खेल रहे होते हैं, जब पार्टी चल रही है सर ने बुला लिया, चलो पार्टी करने चलते हैं। राइट। मजे करवा रहे हैं, मजे आते हैं मतलब। राइट। तो रूटीन में आप कह रहे हो उठो, मजे करो, और बाकी अगर रेगुलर डेज की बात करें, अगर पढ़ने वाले बच्चे की बात करें, राइट, उठेगा वो सुबह, ठीक है, क्लास वगैरह अटेंड करेगा, देन पढ़ाई करेगा एंड घर जाएगा, सो जाएगा, ठीक है। एक जो एवरेज बच्चा है वो क्या करेगा, पढ़ेगा थोड़ा बहुत, क्लास 75% अटेंडेंस क्लास तो करेगा ही करेगा, वो तो मैं समझ गया, वो तो हमें भी करनी पड़ती है, ठीक है। 75% करनी है, उससे बचना कुछ नहीं है, कुछ हो जाए, राइट, ठीक है, वो करनी है। तो 75% अटेंडेंस करनी है। उसके बाद
नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, Right. एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं, ठीक है, एक्सप्लोर किया, घूमे फिरे, पार्टीज वगैरह की, क्लब्स वगैरह गए। कुछ बच्चे ये करते हैं, कुछ बच्चे आते हैं हॉस्टल में सो जाते हैं, कुछ तो कपल्स जो बने हुए हैं हंसों के जोड़े तो वो साथ में करेंगे, और कुछ जो हम जैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन टाइप, वो तो हर जगह बॉन्ड बना रहे होते हैं ठीक है। तो आपने कभी लाइफ में अभी बॉन्ड अपना बनाया है या अभी नहीं बनाया? नहीं, बॉन्ड बना लिया है, बनता रहता है, बनता रहता है, भी करता रहता है नहीं सही है, चलो ठीक है, बनते रहना चाहिए, वो जरूरी है, एक्सप्लोर करना जरूरी है लाइफ में। हाँ, एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। राइट 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 राइट। तो मजे क्या क्या किए आपने, मतलब मेडिकल स्कूल में ना, मतलब ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं क्रिकेट बहुत देखता था, राइट, ठीक है, तो क्रिकेट तो मैं खेल ही रहा हूँ, ठीक है, एंड वीएमसी में मैं भी खेलता हूँ, टीम में आप कॉलेज की, राइट, ऑब्वियसली हमारे कैप्टन अभी आप मिल चुके होंगे, कैप्टन थे हमारे, ठीक है, तो हम अंडर खेलते हैं, ठीक है, तो बॉलर है, बैट्समैन? मैं बॉलर। अच्छा, ठीक है, फास्ट बॉलर, नाइस, ठीक है। तो मतलब बहुत शौक था, एंड मुझे जिम का बहुत शौक था, हाँ। तो मैं जिम बहुत करता हूँ, बहुत जिम करता हूँ। अब आप रोज रेगुलर छोड़ते नहीं अभी? अब तो मैं थोड़ी छोड़ रखी है, पेपर के टाइम छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो जिम तो बहुत करते हैं, मतलब मेरे को वेट लिफ्टिंग का इतना शौक है, मेरे पीआर बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं वेट लिफ्टिंग बहुत करता हूँ, राइट, तो इस चक्कर में ये हो गया हमारा, एंड ऐसे चल रहा है अभी चीज़, तो हॉबीज वगैरह, एंड रूटीन की बात कर रहे हैं, अब रूटीन पूछ रहे थे ना, बेसिकली राइट, रूटीन तो यही चल रहा था कि मतलब क्या क्या मजे किए आपने, मतलब मजे क्या रहे आपके कॉलेज? तो मजे क्लब्स वगैरह मैं जाता रहता हूँ। अच्छा, घूमना फिरना, क्लबिंग का शौक है आपको? क्लबिंग का शौक है, नाइस नाइस। लड़कों के साथ नहीं वो तो हॉस्टल में रह लूंगा फिर फायदा क्या, वो तो हॉस्टल में रह लूंगा, दिन भर रहता हूँ उनके साथ, तो ठीक ठीक ठीक, राइट राइट। एंड फिर मुझे मतलब वो कनेक्शन बनाना बहुत पसंद है दोस्तों से, नए नए लोगों से, तो मतलब मेरे अलग अलग कॉलेज में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। अच्छा, हाँ, तो मेरा इंटरेक्शन लोगों से अच्छा है इस मामले में, राइट, एंड थोड़ा मेरा मतलब नेचर वैसा है जॉली टाइप का, तो मेरे फ्रेंड जल्दी बनते हैं, अच्छे बनते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी नहीं ट्राई करी कभी आपने? लिख तो रहा हूँ मैं, लिख रहे हो? अरे वाह यार, नाइस नाइस नाइस। आई थिंक आपको लिखना चाहिए, आपका एक कैमरा प्रेजेंस काफी अच्छा है और बोलने का तरीका, एक्सप्रेशंस निकल के आए। मैंने वीडियो बनाई थी छोटी सी, हाँ, तो अपने फ्रेशर्स पार्टी में मैंने प्रेजेंट की थी, तो काफी पसंद आई थी, पसंद आई थी, क्योंकि मैंने उसमें 8-10 लोगों की 7-8 लोगों की मिमिक्री की थी। अच्छा, मैंने 7-8 लोगों की मिमिक्री की थी। अच्छा, मैं वो जो कार्टून देखता था, मुझे उन सबकी मिमिक्री आती है। ओह वाह यार, तो करके दिखाओ, मतलब आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? मैं जैक, आप सुना है ओगी एंड द कॉकरोच? यस यस यस, हाँ हाँ, उसमें आप बोलो किसकी आवाज निकालनी है यार, हिंदी वाली करोगे? हाँ हाँ, हिंदी वाली, ओगी की निकाल के भैया नाइस नाइस नाइस, बहुत सही यार। तो ये मजे हो गए आपके, क्लब्स हो गए, क्लबिंग होगी, एंड लॉन्च वगैरह हो गए, सीनियर्स के साथ नाइट आउट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं जहाँ, राइट राइट। मतलब कितनी ट्रिप्स मारी आपने? ट्रिप्स हम लोग शिमला घूम चुके, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, जोधपुर। अभी तो 2 ही साल हुए हैं, 2 ही साल हुए काफी आपने काफी घूम, भारत भ्रमण कर लिया है। हाँ, भारत भ्रमण चल रहा है अभी, चल रहा है। आई थिंक वो चलते भी रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए। वो आपको रिजुविनेट करता है कि आप भाई और पढ़ सकते हो, एक नए माहौल, एक ना नए मूड के साथ आते हो जब आप घूम के आते हो कि वहाँ मजा आया, तो वो भी जरूरी है। वहाँ भी नए फ्रेंड्स बनते हैं, वहाँ भी एक्सप्लोर करते हैं, राइट राइट, ठीक है तो वो भी जरूरी है। नाइस। तो हॉस्टल लाइफ कैसे? हॉस्टल ना हमें एक्चुअली बहुत लेट अलॉट हुए, क्योंकि हम दिल्ली गए थे, बट हाँ मैं हॉस्टल में आता जाता रहता था पहले भी, तो पता तो था हमें क्या क्या होता है हॉस्टल में। अब जब शिफ्ट हो गए 2 महीने से, तो 2 महीने में 5-6 चीजें गायब हो चुकी है रूम से बहुत हॉस्टल ऑब्वियसली, राइट, बट ठीक है, वो वही फन होता है, कभी हम गायब कर रहे हैं, कोई हमारी चीजें गायब कर रहा है, गायब नहीं कर रहे, यूज कर रहा है वो बस हमें पता नहीं है कहाँ है और कौन यूज कर रहा है। राइट राइट राइट। अच्छा, हॉस्टल लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस है? अभी आप 2 महीने ही हुए मूव किए हुए, राइट? आप कह रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट होना सीख जाओगे? राइट राइट। घर पे आप क्या, मम्मी खाना दो, मम्मी पानी दो, ठीक है, बैठे बैठे सब आदत हो जाती है, पापा ये करा दो, पापा वो करा दो। हॉस्टल में आओगे ना तो खुद कर कोई है नहीं ना, कोई है नहीं, मम्मी से बोलोगे तो मम्मी तो है नहीं, राइट राइट, तो है नहीं हर बात पे, तो आपको खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। आप जीना सीखोगे, फिर आप लोगों से बात करना सीखोगे, ठीक है, कि किस कहाँ पे कैसे बैठा जाता है, किन लोगों से कैसे बात की जाती है, किन लोगों से कैसे बात की जाती है, ग्रूमिंग होती है ना, ग्रूमिंग होती है, राइट राइट, ठीक है, आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ, और बहुत फन भी तो है, फन है वो, फन। तो इट्स लाइक कि मतलब यंगस्टर्स हैं, उन सारे यंगस्टर्स को आपने एक जगह छोड़ दिया, और अब वो क्या करेंगे, वो तो तहलका ही मचाएंगे तो वही होता है आई थिंक हॉस्टल लाइफ में ना, कि
और उस टाइम मतलब टेस्टोस्टेरोन लेवल्स तो हाई है ना हमारे कि कुछ तो करना है भाई, ऐसे थोड़ी बैठेंगे और पढ़ रहे हैं, बट ठीक है, पर कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। हाँ, 24 घंटे थोड़ी पढ़ेंगे, थोड़ी नहीं पढ़ सकते आप, तो इसलिए आपको समझ आ जाता है कि हाँ यही है। राइट राइट। तो एम्स दिल्ली में वैसे कोएड हॉस्टल्स हैं, तो कभी लगता है कि यार यहाँ भी होने चाहिए थे? वो तो होते ही है, वो तो होते ही है, दो इट्स पेड बट चलता है। अच्छा ओके ओके ठीक है, मैं समझ गया आपका जो हिंट था। नाइस नाइस नाइस, चलो बढ़िया है फिर तो अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? फ्यूचर प्लान अभी तो पहले मेरे को करना है इतना भी, मतलब जैसे हम बहुत क्रिकेट खेलते हैं, बहुत क्रिकेट खेलते हैं, मतलब ऐसा हम क्लास छोड़ के क्रिकेट खेल रहे हैं अभी भी। अच्छा, अभी हम टूर्नामेंट भी जीत के आए हैं। हाँ बता रहे थे। हाँ तो वो टूर्नामेंट काफी अच्छा गया हम लोगों का। राइट। तो उसमें क्या कितने मेडिकल कॉलेज आए थे खेलने? उसमें अराउंड 12-13 मेडिकल कॉलेज थे। दिल्ली से ही या बाहर से भी थे? बाहर से इस बार कोई नहीं आ पाया था उनमें, और सबके एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं। जब हमारा फेस्ट हुआ था, हमारे फेस्ट में हमने बाहर से बुलाए थे। अच्छा, हमने तो बहुत बाहर से बुलाए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी 12-13 कॉलेजेस थे, उसमें आप लोग जीते? हाँ। राइट राइट राइट, बहुत सही है। तो फ्यूचर प्लान्स, हाँ आप बता रहे? फ्यूचर प्लान्स में बता रहा था, पहले तो मेरे को अच्छे ऐसे ये ही नहीं होना चाहिए कि लोग बोले क्रिकेट की वजह से फेल हो गया ये वो, मुझे ये टैग बिल्कुल नहीं चाहिए अपने ऊपर। मुझे मतलब हर सब्जेक्ट में पास होते रहना है, राइट, एंड डिसेंट मार्क्स से, ये नहीं कि एकदम बस पास हो रहा है, डिसेंट मार्क्स से पास हो रहे हैं। तो हम थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहते हैं, बोलने की बात होती है बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, बट पढ़ रहे होते हैं थोड़ा बहुत हम। राइट एग्जैक्टली, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। एंड अभी तो ऐसे कुछ, अभी तो हमें और सब्जेक्ट बाकी है ना, 19 सब्जेक्ट होते हैं, अभी तो हमने बस कितने देखे, 5-8 ही देखे हैं। हाँ, तो आपका ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है कि मुझे एफएमटी में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है अभी। अच्छा अच्छा, तो लेट्स सी, ठीक है, वो रैंक पे भी डिपेंड करेगा। हाँ, क्या आएगी? मैंने पता है एक्चुअली क्या देखा, वहाँ के ना जो फैकल्टीज वगैरह हैं एंड जो SRSPG है वो काफी वो है जॉली नेचर के। अच्छा, मतलब वो दबंगई में रहते हैं थोड़ा सा, तो मुझे एफएमटी बहुत अट्रैक्ट कर रही है। मुझे अपनी तरह के लोग पर्सनालिटी आपके साथ जा रही है, मुझे अपनी तरह के लोग दिख रहे हैं वहाँ पे कि बहुत चिल है ये लोग। तो आप अपना फ्यूचर देख पा रहे हो। राइट राइट राइट, ठीक है। तो एक डॉक्टर का जो मतलब आप क्या होता है ना कि जब आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे होते हो तो पेशेंट्स को देखते रहना, उसके बाद कैजुअलिटीज़ देखना, किसी की डेथ हो रही है, तो आई थिंक वो बड़ा कॉमन हो जाता है। एंड एक तरीके से लाइफ से को बोले तो विश्वास सा भी उड़ जाता है कि क्या ही है, मतलब हम है क्या, राइट, मतलब विद इन अ मोमेंट यू डोंट इवन नो कि ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या कि जो आप ह्यूमन रिलेशंस बनाने में, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे हो, तो ये जो फैक्टर है क्या वो ड्राइव करता है कि ह्यूमन रिलेशंस का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ सोचते हो? वैल्यू तो हमेशा रखनी पड़ेगी। राइट। आप ऐसे फील्ड में हो ना जहाँ आपको लोगों को ट्रीट करना है। राइट। तो लोग ऐसा बोला जाता है ना कि अगर डॉक्टर ने एक पेशेंट से अच्छे से बात कर ली, डॉक्टर वहीं, पेशेंट आधा 50% वहीं ठीक हो जाता है। राइट, ठीक है। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ अभी भी कि अगर आपको लाइफ बचानी है तो आपको लोगों से बात करना आना चाहिए। राइट। अब आप जाके एक पेशेंट को बोलते हैं हाँ भाई BP ले लो, ये वो, पेशेंट क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो आप उसकी लाइफ की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आप उससे जाकर बात करते हैं, अंकल जी कैसे हुआ, ये वो है, एंड ऑल दैट, तब आप लेते तो उसको अच्छा लगता है। तो आपने एक ना लाइफ को आपने एक वैल्यू दी, उसकी लाइफ को आपने थोड़ी सी वैल्यू दी है। ठीक है। तो आपको भी अच्छा लगेगा, पेशेंट भी आशीर्वाद देखे गया। ठीक है। आप आशीर्वाद के मामले में इतने भर जाओगे ना अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर होते हो। इसलिए ना हर जगह थोड़ा सोबर रह गया। मैं मतलब बाहर जितना भी मजे करूँ, जब मैं पेशेंट के पास जाता हूँ तो मैं उस फील्ड में आ जाता हूँ कि हाँ यस आई एम ए मेडिकल प्रोफेशनल, मुझे इनको देखना है। एग्जॉस्ट नहीं होते इतने पेशेंट्स? बहुत ज़्यादा। अभी तो मैं देख नहीं रहा हूँ खैर पेशेंट, अभी हम OPDs वगैरह में जाते हैं, बट हम अपने सीनियर्स को देखते हैं, बहुत एग्जॉस्ट हो जाते होंगे ना। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि एग्जॉस्ट होने के बाद वो भी कंपैशन चला जाता है यार कि क्या है रोज देखना, यही करना? एक बार को जाता है, बट फिर हम जैसे होता है ना, एक बहुत बार लगता है कि यार क्या कर रहे हैं, किस लाइफ में आ गए, मतलब हमारी लाइफ इतनी हेक्टिक हो गई है, पर्सनल टाइम नहीं मिल रहा, एंड ऑल दैट। राइट। ठीक है। फिर जब हम बाहर जाते हैं, 2 लोग बोलते हैं कि यार ये डॉक्टर कर रहा है, लाइफ बचाएगा आगे, थोड़ा सा वो मोटिवेशन आता है। फिर घर पे जाते हैं तो घर वाले और डॉक्टर साहब कैसे हैं। ठीक है। ये तो मोटिवेशन मिलता है। घर जाके अपना स्टेटस देख रहे हैं, अपने कोड देख रहे हैं कि क्यों तुमने जर्नी शुरू की थी। एटलीस्ट ये तो याद रखो ना। ठीक है। जब हमने ये जर्नी शुरू की ना, हम पहले पता चल चुका था हमें एक तरह से कि आप अपने से ज़्यादा दूसरे को इंपॉर्टेंस दोगे। राइट। ठीक है। तो अब वो करना है, तो इसमें आप कंप्लेन क्यों कर सकते हैं? अब कंप्लेन नहीं कर सकते आप, ये आपने चूज़ किया है। ठीक है। तो ठीक है। हाँ सही बात है। आई थिंक वो अप्स एंड डाउन्स तो हर प्रोफेशन में किसी को भी आएंगे, बट आपको अपना जो कंपैशनेट नेचर उसको मेंटेन करके रखना जरूरी है। राइट। अच्छा, फेस्ट सीजन कैसा रहता है आपके कॉलेज का? बहुत सही, बहुत सही। तो आप पार्टिसिपेट वगैरह करते होंगे मुझे लगता है ना, तो कौन कौन से इवेंट्स में और क्या क्या? बहुत सारे गेम्स होते हैं, बहुत सारे। ठीक है। होगाथन हो गए, छोटे मोटे गेम्स हो गए, लेजर टैग्स हो गए। अच्छा। एंड मोस्ट अवेटेड मेरी फेवरेट प्रॉम नाइट। अच्छा। अच्छा, तो प्रॉम नाइट के बारे में थोड़ा बताओ। क्या नाइट मेरी तो रंगीन रही थी बाकी राइट। तो पूरा सब तैयार होके एकदम बढ़िया मस्त रहता एकदम। या मैं भी लेके आया था एक। अच्छा।
शी वाज गुड। तो अगर ना हो किसी की तो वो भी ले जा सकता है, वो भी जा सकता है, अटेंड कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, सिंगल्स नॉट अलाउड। अच्छा, इसलिए जरूरी हो जाता होगा शायद वहाँ जाके वो गर्लफ्रेंड बनाना भी ना, पार्टनर होना चाहिए। बिल्कुल पार्टनर होनी चाहिए। आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को ले जाओ भले ही। राइट राइट राइट, वहाँ आपको एंजॉय करना तो तभी, आपको एंजॉय करना है तो आप आपके हाथ में किसी का हाथ होना चाहिए। हाँ ना। राइट राइट, तो वो नहीं होगा। हाथ से मेरा मतलब लड़के लड़के का नहीं है। तो प्रॉम नाइट में नहीं इनवाइटेड होते बाकी लोग? मतलब नहीं, दूसरे कॉलेज के नहीं, दूसरे कॉलेज के नहीं, सिर्फ आपके कॉलेज के। राइट, नाइस, ठीक है ठीक है। राइट राइट, तो आपका प्लान यही है पीजी करने का? ये मतलब आप काफी, अभी तक तो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर काफी सारे टैलेंट्स हैं जो मुझे दिख रहे हैं। कॉमेडी का है, एक लिखने का आप बोल रहे हो, एक मिमिक्री का है, वो पीजी के साथ भी चल सकता है। हाँ ये बात भी है, तो आप वो पीजी के साथ भी एक्सप्लोर करो, बट पीजी का तो है ही आपका। मैं अपनी डिस्ट्रैक्शंस को भी टाइम देता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ डिस्ट्रैक्शंस को। हाँ, कि आप कर रहे हो तो वो अच्छे से करो उस टाइम पे। हाँ, आई थिंक वो भी जरूरी है। मतलब जो काम कर रहे हो उसको इतने अच्छे से करो कि आपको ये ना लगे कि ना तो मैंने उसे टाइम दिया था, ना मैंने इसे टाइम दिया और कुछ भी नहीं हो पाया। राइट राइट, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। राइट, तो आपने 3 ड्रॉप्स लिए, 3 ड्रॉप के बाद नहीं, मैं 4 ड्रॉप लिए, मैं चौथे ड्रॉप में सिलेक्शन हो गया। 3 ड्रॉप के बाद चौथे में आपका सिलेक्शन हो गया। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं नहीं होता है, राइट? आपके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, 20-25 लाख बच्चा एग्जाम लिख रहा है हर साल। उनके लिए क्या और ऑल्टरनेट फील्ड्स हैं जो वो देख सकते हैं, और क्या उनमें दम है या नहीं है? क्योंकि किसी का एमबीबीएस सपना है, तो ऑब्वियसली सपना है, वो टूटते हुए भी दुख होता है, और आप कुछ और ज्वाइन भी नहीं करना चाहते, बट एक आई थिंक लिमिट भी होती है। आपको पता है मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो अब ये टाइम है, छोड़ देना चाहिए। तो डॉक्टर अगर नहीं बन पा रहे, एमबीबीएस नहीं कर पा रहे, तो और क्या क्या ऑल्टरनेट फील्ड्स है जो एक स्टूडेंट है, एक नीट एस्पिरेंट है, वो एक्सप्लोर कर सकता है, और वहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको लगता है? देखिए, पहले मैं बता देता हूँ ड्रॉप किसको लेना चाहिए। अगर आपके ड्रॉप पे मार्क्स बढ़ रहे हैं, राइट, ठीक है, अब ये नहीं 10-20 बढ़ रहे हैं, ये नहीं, राइट, आप सिग्निफिकेंटली आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप ड्रॉप पे जाइए। राइट, आपको दिख रहा है कि हाँ आप कर पा रहे हैं, राइट, मतलब अब आपको अंदर से लग रहा है कि आप कर पा रहे हैं, लेकिन आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, कोई फायदा नहीं। ये पता है आपको अंदर से लग रहा है बस, क्योंकि वो आपके अंदर से आपने बना लिया है कि मैं कर लूंगा, तो आपको अंदर से लगता रहेगा। बट अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो देखो मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दो। कब तक ऐसे दूसरे को देख के आप सोचते रहोगे, अपने आप को कोसते रहोगे कि उसका हो गया, इसका हो गया, मेरा नहीं हो रहा। आप कुछ और चूज कर लो ना उस टाइम पे। ICAR हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर में बहुत अपॉर्चुनिटीज आती है। एंड देन BMS हो गया। BMS में मतलब आप आयुर्वेदिक डॉक्टर वगैरह बन सकते हो। आजकल गवर्नमेंट बहुत वो कर रही है, इनको प्रमोट भी कर रही है, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदिक वगैरह को। एंड नर्सिंग हो गया, ठीक है, नर्सिंग भी काफी अच्छा कमाती है, अर्निंग जॉब है नर्सिंग भी, अच्छी अर्निंग जॉब है, हेक्टिक है नर्सिंग, मेडिकल फील्ड सारे हेक्टिक, मेडिकल सारी हेक्टिक है, ठीक है ठीक है, राइट राइट। तो नर्सिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, हाँ, राइट। देन और भी MLT कोर्सेज हो जाएंगे, राइट, ये सब देख सकते हैं आप, राइट राइट। एंड फिर अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, आप BSc वगैरह लेके आगे बढ़िए, MSc कीजिए उसी में किसी सब्जेक्ट में, राइट, और PhD करके फिर देन आप डॉक्टर भी लग सकते हैं, टीचर भी लग सकते हैं, राइट राइट। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो एग्जाम के पीछे पड़े रहे। मतलब एक स्टूडेंट कैसे डिसाइड करे? आई थिंक आपने एक तो बताया कि अगर आपके ड्रॉप में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो एक वो फैक्टर है, या कोई और फैक्टर है जिस पे एक स्टूडेंट डिसाइड करे कि नहीं यार मुझे ये छोड़ देना चाहिए, मे बी ये मेरे लिए नहीं है, एंड देयर आर अदर थिंग्स फॉर मी इन दिस वर्ल्ड। अगर उसे मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में, फॉर एग्जाम्पल वो पढ़ने बैठा है, देन उसको लग रहा है ये क्यों कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, कैसे ही कर रहा हूँ, राइट, ठीक है, देन ना ऐसा होगा कि MBBS में जाके ना तुम नीट का 10% सिलेबस भी नहीं है MBBS का, तो इसलिए पहले ही रियलाइज हो जाना चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि यही सिलेबस तुम्हें बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आगे जाके ना ये बहुत टफ होने वाला है उसके लिए, बहुत ज़्यादा टफ। तो अभी से उसको ये समझ जाना चाहिए। तो मैं 2 क्राइटेरिया ये होंगे, एक तो तुम्हें अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो छोड़ दो, ठीक है, बेसिकली। दूसरा, मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे तो आपको, ठीक है, आप ये झूठी उम्मीदें मत रहो कि ना अगले साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा। आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे तो कोई जादू की छड़ी नहीं घूम जाएगी कि इस साल 100 आ रहे, अगले साल 700 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। राइट राइट राइट, ये ना एक प्रोग्रेसिव जर्नी होती है। या तो आएंगे तो डायरेक्ट इतने आ जाएंगे, वो पहली बार में होता है, राइट, ठीक है, पहले दूसरी बार में होता है। बट अगर आप कंसिक्वेंटली ड्रॉप ले रहे हैं ना, दिख जा रहा है आपको 2 लोग 3 ले चुके हो आप, तो आपको अपने मार्क्स बढ़ते हुए दिखेंगे। अगर वो बढ़ रहे हैं तो आप लीजिए, नहीं बढ़ रहे तो नहीं तो रहने दो, गिव अप कर दो, राइट। एंड फैमिली प्रेशर में मत पड़ो यार। फैमिली प्रेशर में कुछ बहुत बच्चे करते हैं ना कि मुझे फैमिली में ये करना है, वो नहीं, फैमिली प्रेशर में मत करो। तुम्हारी लाइफ जरूरी है, ठीक है, तुम खुश रहोगे, तुम्हारी फैमिली खुश रहेगी, ठीक है। कल को खुद एग्जॉस्टेड रहोगे, फैमिली को गालियां दोगे, अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, राइट। हाँ, एंड आई थिंक इस साल भी कोटा में स्टूडेंट सुसाइड्स देखे तो काफी ज्यादा हो चुकी है, तो आई थिंक उसको भी समझना जरूरी है, एंड आई थिंक पेरेंट्स को भी समझना जरूरी है कि आपके पेरेंट्स का काफी अच्छा सपोर्ट रहा, तो आपकी क्या एडवाइस है पेरेंट्स के लिए कि
वो कैसे डिसाइड करें एक बच्चे का, कैसे एक सपोर्ट सिस्टम बने वहाँ पे? पहले तो देख लीजिए आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस में आ रहा है। आपने जबरदस्ती से उसको नहीं धकेला साइंस में, राइट। बच्चे ने आपके प्रेशर में तो नहीं बोल दिया आकर कि आप जैसे बोल रहे हैं ना कि मेरा बच्चा साइंस करना चाहता था, तो कहीं वो आपके प्रेशर में तो नहीं बोल रहा कि उसको साइंस लेना है। जैसे मेरी फैमिली में है, मेरी सिस्टर है, तो वो बोल रही थी साइंस लेना है। अच्छा। तो मैंने जाकर उसका एक टेस्ट लिया छोटा सा, मैंने बोला टेस्ट कर, तो पास होगी तो मैं साइंस दिलवाऊंगा वरना नहीं दिलवाऊंगा। कहीं तेरे को लग रहा है तू मेरे को देख के साइंस कर रही, ये मुझे भी डॉक्टर बनना है, तो ना वो सब ऐसा नहीं होता है। पहले तू मेरे को दिखा, प्रूव करके दिखा तू कर सकती है। तूने अब तक जो 1 से लेकर 10 तक पढ़ा है वो मुझे प्रूव कर दे, मैं साइंस दिलवा दूंगा तेरे को। तो बट नहीं हो पाया, तो मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं तेरे लिए नहीं है ये एग्जाम। मैं तेरे को देख रहा हूँ ना बचपन से, मुझे पता है ना तेरी पोटेंशियल। तो ऐसे पेरेंट्स को पता होता है ना पोटेंशियल बच्चे का, राइट। ठीक है। अब आप झूठी उम्मीद में कि कर लेगा इस साल कर लेगा, इस साल कर, नहीं ऐसा नहीं होता। आप धकेल रहे हो बच्चे को। और ऊपर से आजकल ये ऑनलाइन का जमाना है, बच्चे फिजिकली एक्टिव होते नहीं है, मेंटल स्ट्रेस यहीं जमा रहता है, ठीक है। इंटरेक्शन करना चाहते नहीं लोग, ठीक है। आप यूथ में देख लीजिए एंगर रेट कितना बढ़ रहा है आजकल की डेट में। ऑनलाइन गाली देते रहते हैं बैठ के, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी करनी नहीं है कुछ, राइट। तो बढ़ता रहेगा प्रेशर, और आप धकेल रहे हैं उसको एक तरफ, और वहां से वो और 10 बच्चों को देखेगा कि सब पढ़ रहे हैं, मैं ही नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे। राइट, ये सब कारण बन जाता है ये सब चीज़ों का जो आजकल हो रही है ना चीज़ें। राइट। तो पेरेंट्स के लिए यही है कि स्टूडेंट का मतलब जो आपका बच्चा है उसका कैलिबर देखिए, उसका इंटरेस्ट कहाँ है, इंटरेस्ट कहाँ है। हर चीज में फील्ड है, आप देखो तो सही में। राइट। आप कहीं किसी आपने देख लिया एक डॉक्टर बहुत अर्निंग कर रहा है, अब अपने बच्चे को जबरदस्ती बनाओगे, हो सकता है आपका बच्चा किसी और चीज में अच्छा कर सकता हूँ, सिंगर बन सकता है बहुत अच्छा, लेकिन आपने इसको क्या कर दिया, उधर जा भाई जबरदस्ती। राइट। ना इधर का ना रहा ना उधर का रहा। राइट। एंड आपके जहाँ पे भी आप गए आपके फ्रेंड्स बहुत बने। हाँ मेरे राइट। तो जब आप पढ़ रहे होते हो तो आई थिंक फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है, राइट। तो उस टाइम पे आप कैसे डिसाइड करें कि कौन अच्छा दोस्त है कौन अच्छा दोस्त नहीं है? मतलब बेसिकली मेरा क्वेश्चन है कि अच्छे दोस्त कैसे चुने? आई थिंक वो लाइफ के किसी भी फील्ड पे हो, ये आपको बहुत जल्दी फील हो जाएगा। दोस्तों की कैटेगरी होती है एक तरह से। अच्छा। एक तो होगा जो आपका सपोर्ट सिस्टम बनता है, ठीक है, वो आपको बहुत जल्दी फील आ जाएगा, राइट, ठीक है। आपकी उससे वाइब्स मैच होने लग जाएंगी कि अरे ये तो मेरे जैसा है, अरे ये तो मेरे जैसा है, अच्छा ये भी पढ़ता है, ये भी पढ़ता है, ये भी करता है, ये भी करता है। हाँ। आपको महसूस होने लग जाएगा। राइट। एक फ्रेंड आएगा, भाई चल रहा है घूमने, भाई चल रहा है घूमने, भाई यहाँ चल रहा है, भाई आज चल इसको स्टॉक करते हैं, भाई आज चल वो करते हैं, भाई आज ये करते हैं। आपको दिखेगा ये चीज़ें, ठीक है। राइट। तो आपको वहाँ डिसाइड करना है कि मैं बताता हूँ, जब आप घर से दूर जाते हैं ना, 2 रास्ते होते हैं। एक आप बहुत अच्छे बन के आएंगे, दूसरा आप बहुत ख़राब बन के आएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे ना आपको सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। अपनी फैमिली को याद, अपनी फैमिली रेपुटेशन को याद रखो कि तुम्हें करना क्या है। आपको बिगड़ना है, आपके पास खुला ऑप्शन है, बिगड़ जाओ, ठीक है। अगर आपको संवरना है तो आप इंडिपेंडेंटली सुधर सकते हो, राइट, ठीक है, और बहुत आगे जाओगे लाइफ में अगर आप इंडिपेंडेंटली सुधर गए तो, राइट। तो इसलिए वो जरूरी है, राइट। तो आपको ऐसे फ्रेंड चुनने हैं जो आपको सपोर्ट करते रहें, आपके साथ भी रहें, लेकिन ये ना हो पीठ पीछे खंजर मारने वाले, साथ रहने वाले फ्रेंड चाहिए, ठीक है। आपकी जर्नी में फ्रेंड्स और फैमिली का कितना बड़ा सपोर्ट था? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इन्हीं का सपोर्ट है। मैं जो टिका रहा ना इतने दिन तक, एक मैंने बताया मेरे को पापा ने बहुत मेंटली टफ बना रखा है, राइट, ठीक है। ऊपर से फ्रेंड सिस्टम मेरा बहुत अच्छा था। अच्छा। ये मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। राइट। अच्छा। तो अच्छा, अभी क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी आ गए हैं एंड ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, ऑफलाइन में भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ऐसा नहीं है। तो स्टूडेंट कैसे डिसाइड करे कि कौन सा कोर्स उसके लिए अच्छा है, ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े? एंड अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, मान लीजिए कि कोचिंग फिजिकली जाए, टेस्ट ऑफलाइन दे दे, ऐसा कर सके, आपको क्या लगता है कि ज़्यादा बेटर कौन सा है? देखिए मैं कहूँगा ना, पहले तो बच्चे को देखना चाहिए। अगर उसको ऑनलाइन समझ आ रही है चीज़ें, ठीक है, रहो उसी पे, ऑफलाइन जाकर टेस्ट दे दो क्योंकि नीट ऑफलाइन होने वाला है। राइट, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। राइट। दूसरा, अगर बच्चे को लग रहा है कि उसे ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा, बहुत डिस्ट्रैक्टेड रह रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आप बंद करो, आप जाओ, आप कोचिंग जाओ, ऑफलाइन देखो। अगर आपको लग रहा है वहाँ टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है एंड आपके लिए बेनिफिशियल है वो, राइट, आप अटेम्प्ट बोलो ऑफलाइन। तो यहाँ डिसाइड करना होता है बच्चे को। यहाँ आपको कोई और नहीं बताएगा आपके, जैसे मैं यहाँ बैठ के बोल दूंगा कि ऑनलाइन कोर्स ले लो, ऐसा नहीं होता ना। अगर आप बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है ऑनलाइन में, तो मतलब उसको चाहिए कि टीचर उसको फिजिकली समझाए, वो जाकर टीचर से बार बार इंटरेक्ट कर दे, ठीक है। क्योंकि हमने ऑफलाइन भी पढ़ा है थोड़ा बहुत ऑनलाइन भी पढ़ा है, तो मैं ऑफलाइन प्रेफर करता हूँ। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन भी प्रेफर करते हैं, जैसे मैं एमबीबीएस में आ गया तो मैं ऑनलाइन प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि टाइम बच रहा है मेरा। और जब मैं नीट की प्रिपरेशन में था तो मैं उसको ऑफलाइन प्रेफर करता था। आपको लगता था कि वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, वो ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा प्रिपरेशन बेटर है।
तो आपको ये चूज करना पड़ेगा खुद से। राइट, तो स्टूडेंट ही डिसाइड कर सकता है कि यार कैसे करे क्या ना करे। अपना स्टैंड लेना आप शुरू से सीखना चाहिए ना। कल को आप डॉक्टर बनने वाले हो, आप किसी को सजेशन दोगे तो आप स्टैंड लो ना एक अभी से। राइट 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 राइट, ये दिखना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि आप एमबीबीएस को नहीं चुनते, एमबीबीएस आपको चुनती है जब आप पोटेंशियल बन जाते हो उसके। तो राइट राइट राइट, सही है सही है। अच्छा, एआई ऐप्स को आप लोग यूज करते हो, एआई ऐप्स अपने असाइनमेंट वगैरह में? मेरा सब जानते हो। तो आप एक नीट एस्पिरेंट किस तरह से उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकता है? कितना इंपॉर्टेंस है एआई ऐप्स का एक आज के टाइम में बेसिकली? अगर ऑनलाइन पढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत लिमिटेड यूज, ये नहीं बहुत ज्यादा मतलब यूज कर रहे हैं एंड ऑल दैट, वाहवाही पाने के लिए मत यूज करो उसको, अपने लिए यूज करो। कि मान लो एक क्वेश्चन को तुमने 2 तरीके से देखा, तुम्हें समझ नहीं आया तो एआई पे डालो, उस पर लिखो अल्टरनेट वेज, तो वो तुम्हें बताएगा एक्सप्लेन करके। अब कहीं से असाइनमेंट मिला है, पूरा चेप दिया, तुम्हारा क्या हुआ इसमें? कुछ नहीं हुआ। राइट, ठीक है, ये तुमने वाहवाही ले ली एक तरह से, कुछ नहीं होगा। अपने आप से झूठ बोलने से क्या फायदा है? जो आपको करना ही है तो उसको खुद से करो। अगर उसमें नहीं बनता है आपसे तब आप देखो ना अल्टरनेट। राइट 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 राइट, ठीक है ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस है जो हमारे व्यूअर्स ने आपके लिए भेजे हैं। तो पहला क्वेश्चन यही आया है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इनके लिए कैसे तैयारी करें? देखो, पहला चीज मैंने बताया, इनऑर्गेनिक क्या करना है, टीचर के नोट्स को ब्लाइंडली फॉलो करना है। राइट, टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करना है। देन अगर तुमने उसको क्लास में अटेंटिवली पढ़ा है ना, तो तुम्हें याद रहेंगी चीजें। तो तुम जब वो एनसीईआरटी खोलोगे ना तो तुम्हें दिखेगा उसमें अच्छा ये टॉपिक था, अच्छा ये टॉपिक था, ठीक है। इससे इनऑर्गेनिक पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी, एक क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा। एंड मॉड्यूल के क्वेश्चन तो फिर है ही, ठीक है। क्वेश्चन बैंक वगैरह बहुत अवेलेबल है आजकल, ठीक है। इनऑर्गेनिक में मैं अपना बताता हूँ, मैंने जितने भी ये चैप्टर्स है ना नेम वाले की, और कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल ईथर, मैंने रट रखे थे। अच्छा। मुझे पेज वाइज याद थे कि इस पेज पे ये 4 रिएक्शन, इस पेज पे ये 4 रिएक्शन है। मतलब इतनी बार एनसीईआरटी भी पढ़ चुके थे कि एनसीईआरटी पढ़ चुका था, मेरे को रट चुका था ये। राइट, ठीक है। एंड टीचर को मैंने फॉलो किया था आराम से। तो मैंने टीचर से ना रिएजेंट्स वगैरह के ट्रिक्स वगैरह सीखे थे। अच्छा, रिएजेंट्स की ट्रिक हो गई, कन्वर्जन करना अगर मुझे रिएजेंट्स याद है ना तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी भी बताता हूँ, हमने ऑब्जर्व किया था कि 17-18 क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक में एंड 14 क्वेश्चन आते थे सेकंड बुक से। राइट, ठीक है। तो मैंने रट ली सेकंड बुक, करा लो गलत। ये तो कर ही दूंगा। हाँ, ये तो मैं कर दूंगा, क्योंकि मैंने देखा होगा ना एनसीईआरटी में, मैं कहीं ना कहीं तुक्का मार के भी कर दूंगा वो, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं देखा, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है वो, मैंने देख रखा है ये। एंड फिर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में मैं बार बार बोलता हूँ, इन टेक्स्ट के कन्वर्जन एंड एनसीईआरटी के लास्ट के कन्वर्जन बहुत जरूरी है। वो कन्वर्जन जो कर गया वो नीट के आधे क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व कर जाएगा, क्योंकि उसमें सारे रिएजेंट्स यूज हो जाएंगे। राइट, और रिएजेंट तुम्हें टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो ऑब्वियसली टीचर इंपॉर्टेंट है। राइट राइट राइट। तो इनऑर्गेनिक के लिए आप बोल रहे हो कि आप रट भी सकते हो अगर आपको नहीं आती, और नहीं ऑर्गेनिक के लिए आप बोल रहे हो कि आप रट सकते हो नहीं आती तो, और इनऑर्गेनिक के लिए भी इनऑर्गेनिक के लिए टीचर के नोट्स को फॉलो करना है और क्वेश्चंस एक्सेप्शंस को रटना पड़ेगा। राइट राइट, एक्सेप्शन को तो आपको रटना ही पड़ेगा। मतलब आई थिंक एक रीजन है कि वो एक्सेप्शन है, तो एक रीजन है वो एक्सेप्शन है कि वो एक्सेप्शन है, तो आप रट सकते हो उसे। राइट राइट। अच्छा, एक रिग्रेट आपका क्या है जब आप नीट की तैयारी कर रहे थे? अब आप सोचते हो और आपने को पीछे मुड़ के देखते हो, एक रिग्रेट कोई आपके दिमाग में हो? मैंने 2020 में ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपना सिलेक्शन ओवर कॉन्फिडेंस, वो मेरा रिग्रेट है कि मैं क्यों आया ओवर कॉन्फिडेंस में। अब तक मेरे को रिग्रेट रहता है। राइट, बट फिर अब मैं सोचता हूँ तो अच्छा लगता है कि मेरे को अच्छे दोस्त नहीं मिलते अभी जो मुझे मिले हैं कॉलेज में। अभी जैसा सर्कल मिला है मेरे को वैसा सर्कल नहीं मिलता अगर मैं आ जाता तो। सही बात है। तो ओवरऑल मैं वो रिग्रेट अब भूलना चाहूंगा। राइट, एक चीज अगर आप बदल सको उस टाइम में वापस जाके जब आप तैयारी कर रहे थे, तो वो क्या बदलोगे? मैं 11th में जो मैंने अपना पहला ड्रॉप ईयर लिया था, मैं पहले ही कोटा चला जाता। वो जो मेरा वो साल बर्बाद किया उन भैया ने। मैं नाम मिलते हैं कभी वो? हाँ, ही इज इन बीएमएस कोर्स एंड अभी मैंने उनके पेरेंट्स का ट्रीटमेंट करवाया था अपने हॉस्पिटल में। तो गए थे आप, तो मतलब आप मिलते रहते हो। सही है सही है। अब तो मिलना एक दो बार मिला हूं बस। ठीक है, मैं भी फील नहीं कराना चाहता उनको ये चीज, पर ठीक है। हाँ, सही बात है, फील भी कराना गलत है। पढ़ाया तो था, अब शायद उनके भी रीजंस रहे होंगे, कुछ ना कुछ जो भी था, शायद उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं। अच्छा, प्रेशर से स्टूडेंट्स कैसे डील करें पढ़ते हुए? ड्रॉपर्स है 11th में 12th में, बहुत प्रेशर है। एक तो सबसे बड़ा कंपटीशन इतना ज़्यादा है, सीट्स नहीं है, ऊपर से स्टडीज का बर्डन, राइट? तो उसको कैसे हैंडल करें साथ में? देखो, मेरा वे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लग सकता है, बट ठीक है, मैं ऐसे डील करता जो आपका था। हाँ, जो मैं अपना बताता हूँ। राइट, मैं ना बुक बंद करता था। जैसे मेरे पास प्रेशर क्या है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, राइट, ठीक है, तो मैं बुक बंद किया, फिर मैं बैठता था ऐसे। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है और ख़राब हो जाएगी, ठीक है,
फिर क्या होगा फ्यूचर में, मैं देख नहीं पाऊंगा, ठीक है, जो मेरे एम्स हैं मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मेरे सारे ड्रीम्स रह जाएंगे, देन फिर मैं बुढ़ापे में जाके क्या सोच रहा हूँ एंड ऑल दैट, मेरा पूरा लाइफ बर्बाद। राइट। फिर मुझे डर लगता था, अरे भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं बुक खोल के पढ़ो भाई, मुझे सिलेक्शन लेना है। तो मैं ऐसे डील करता था कि आप एक्सट्रीम सोच लो एकदम, आप बुक बंद करो, आपको जो लग रहा है ना कि मेरा ये नहीं होगा, जो आपको नेगेटिव लग रहा है, आप सोच लो अच्छे से, कितना ही नेगेटिव हो जाएगा। वो आपको फिर मोटिवेट फिर करेगा कि यार आप दो चीज होगी, यार डर के आप छोड़ दोगे या मोटिवेट हो जाओगे। मैं थोड़ा जिद्दी था, मोटिवेट होने वाला, तो मैं मोटिवेट होता था, पढ़ लेता हूँ, ये ज्यादा सही है। और देखो नीट एक ब्रूटल एग्जाम है, बहुत ब्रूटल एग्जाम है। अच्छा। आपकी हेल्थ कैसी है, आप कहाँ से आते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, कुछ नहीं देखेगा, ठीक है। आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो कि मैं तो 2 दिन नहीं पढ़ा, मैं तो 4 दिन नहीं पढ़ा, भाई तुम कंप्लेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मोटिवेट होना, अभी सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं अभी बोलूंगा 4 दिन ये मोटिवेट रहेंगे, क्या फायदा। राइट राइट। जब अंदर से मोटिवेशन आएगा ना, मेरे को करना है, मेरे को करना ही है, वो है पेपर राइटिंग। आई थिंक रोज अपने आप को भी रिमाइंड कराना कि मेरे को करना है, मेरे को करना है, मेरे को करना है, वो भी बहुत जरूरी है। आपको दिखना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ बैठा हूँ। जैसे मैं सोचता था ना कभी कि मैं आज मैं कॉलेज में बैठ के पढ़ रहा हूँ, ये वो, तो मैं रियलाइज करता था ये चीजें। राइट राइट राइट। विजुअलाइज करना जरूरी है। राइट, ठीक है। और एक और जो क्वेश्चन आया वो कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ा है और उसका एनालिसिस कितना जरूरी है? पहले मार्क्स बढ़ाने का ही बेसिक फंडा है एनालिसिस। अच्छा, मार्क्स बढ़ाने तो आप मॉक टेस्ट दे के आए, उसके बाद एकदम बैठ जाओ। मैं जैसे मॉक टेस्ट हमारे ना, जब मैं कोटा में था, मैं कोटा का, राइट, तो हमारे सेंटर्स होते थे वहाँ पर, तो सेंटर से मैं घर आने में 1 घंटा, रास्ते में थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ कुछ खा पी लिया, आया सेंटर पे, पहले घर पे बैठ के पेपर देखता था मैं अपना, ठीक है। मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ, मैं पेपर में भी टिक लगा के आता था कि अच्छा मेरे से एक बार में ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, राइट, तो मैं टिक लगा लेता था एंड कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पे स्टार लगा लेता था कि जो मेरे डाउटफुल रहे। फिर मैं घर आके ना उसी क्वेश्चन को देखता था, क्योंकि जो मेरे को आता है वो तो मेरे को आता ही है, उसमें मैं क्यों बहस करूं, ठीक है। तो मैं उन क्वेश्चन को देखता था कि अच्छा ये क्वेश्चन मैं अभी भी गलती कर रहा हूँ, तुरंत मैं उस टाइम नोट्स खोल लेता था। एंड मैंने कॉपी मेंटेन कर रखी थी कि मैंने उस पर लिख रखे थे कि मेरा ये टॉपिक वीक है, मेरा ये टॉपिक वीक है, अगर मैं कल को रिवाइज करने आता हूँ ये चैप्टर, तो पहले मैं ये करूँगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा, इससे मेरा रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स का ना बिल्डअप होता रहेगा, कि आपको समझ आते रहेंगे। राइट। फिर जब तुम बार बार वो क्वेश्चन देखोगे ना, तो कैसे गलती होगी, एक बार हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी, तीसरी बार तो नहीं होगी। राइट, ठीक है। कहते हैं इंटेलिजेंट मेक्स मिस्टेक एंड फूल रिपीट देम, वही वाली बात, रिपीट मत करो। हाँ, रिपीट नहीं करना आपको, जो मिस्टेक उससे सीखना है, बस सीख लो। आदत नहीं बनानी कि मुझे इसे मिस्टेक को रिपीट करता रहूंगा। ये मिस्टेक डेली लाइफ में भी होगा, जैसे कि ना तुमने देख लिया कि तुम एक दिन टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें रियलाइज हो रहा है ये चीज, तुम अगले दिन भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये तो बेवकूफी है ना। राइट। ये प्रोक्रास्टिनेशन वाले में भी आता है, बच्चे ऐसे ही कर रहे होते हैं। जब पता चल रहा है तुम गलती कर रहे हो, तुम फिर भी रिपीट करे जा रहे हो, ठीक है। या तो ढंग से ही कर लो, ठीक है, ढंग से कर लो, आराम से 1 घंटा कर लो, उसके बाद, लेकिन उसके बाद वापस आओ अपनी जोन में। राइट, वो बहुत जरूरी है। राइट। अच्छा, अगर लास्ट के 4 मंथ्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? लास्ट के 4 पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ना नीट की तैयारी 2 फेज में होती है, एक दिवाली से पहले, अच्छा, एक दिवाली के बाद। दिवाली से पहले थोड़ा लाइट मोड में रहते हैं, चिल रहते हैं थोड़ा। हम इस पढ़ते हैं कि हम लास्ट में इसको रिवाइज करेंगे। दिवाली के बाद की पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि हमें उसको दोबारा रिवाइज ना करना पड़े, रिवाइज ना करना पड़े इन द सेंस एक बार देख लो तो काम बन जाए। राइट, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारा टॉपिक नया रहेगा नीट के लिए, पुराने टॉपिक तो पुराने हो चुके हैं, बट ये टॉपिक तो तुम्हारा नया रहेगा, इसलिए इसको बहुत शार्पली गेन कर लो, ठीक है। एंड जब दोबारा सब कुछ सिलेबस खत्म हो जाएगा, तुम घर पे बैठकर रिवाइज कर रहे हो, तब ये करना है हमें, रिवाइज करो पुराने चैप्टर, सबसे पहले पुराने चैप्टर से रिवाइज करना चाहिए। अच्छा। कि अच्छा ये चीज चैप्टर, और रिवाइज करने का भी क्राइटेरिया क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, नोट उठा के बैठ जाएंगे, क्या फायदा, एक ही चैप्टर को 20 बार पढ़ चुके हैं, सेकंड चैप्टर खोला ही नहीं आज तक। बच्चे रिवाइज करने जो बैठते हैं ना कि मैं तो पहला चैप्टर से रिवाइज शुरू करूंगा, देन उसके बाद कुछ चीज आ जाती है, फिर दोबारा सोचता है मैं रिवाइज करूंगा, तो दोबारा पहला चैप्टर रिवाइज कर रहा होता है। राइट। तो पहला चैप्टर वो 20 बार रिवाइज कर लेता है, दूसरा चैप्टर आता ही नहीं है उसका कभी। तो इसलिए रिवाइज करने का पहला क्राइटेरिया यही होता है कि आप क्वेश्चन से बढ़ो आगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन से आगे बढ़ना है, बायोलॉजी में आपने जो ऊपर स्टार मैंने बताया ना पेपर के साइड में लिख रखा है, वो उससे शुरू करो, उसको आंख बंद करके बताओ कि अच्छा इस पेज पे ये, इस पेज पे ये, इस पेज पे ये है। राइट। एनसीईआरटी मेरी 12+ रिवीजन थी, मेरी 12 बार से ज्यादा। अच्छा, लेकिन वो आपने इजी बना दिया था रिवीजन करना, क्योंकि आपने वो नोट्स बना लिए थे कि 5-6 लाइन लिख ली कि ये पेज पे इंपॉर्टेंट है, क्या करूंगा मैं। हाँ, राइट। नहीं, सही बात है। आपका क्या वीक सब्जेक्ट था, उसको कैसे आपने ओवरकम किया? बायोलॉजी, और वही आपने जो है उसको, मैंने लास्ट टाइम अपने ड्रॉप में बायोलॉजी ही पढ़ी, एनसीईआरटी, मुझे मॉड्यूल्स पूरे रटे हुए थे, इसलिए मुझे जब मैं नीट में आंसर देखता था ना, तो मुझे पता क्या लगता था, अगर मैं इनडायरेक्टली सोचूं तो ये चारों ऑप्शन सही है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा पढ़ चुका था वो सब।
ठीक है, इतना ज्यादा पढ़ चुका था ना, तो मुझे चारों ऑप्शन सही लगते थे। और एनसीईआरटी आप पढ़ते हो ना, लिमिटेड पढ़ते हो, उसमें वो लाइन लिखी है तो आपको लाइन स्ट्राइक करेगी, अच्छा यही लाइन तो लिखी थी। राइट। और जब आप बहुत सारी बुक पढ़ लेते हो ना, तो अगर मैं सोचूं दिमाग लगा के, यहाँ से ये भी सही था, यहाँ से इनडायरेक्टली ये भी सही है, तो आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो ये चीज़ गलती की थी। तो मैंने लास्ट टाइम पे एनसीईआरटी पढ़ी बहुत अच्छे से, 12 से ज़्यादा बार। राइट। चलो सही है। तो लास्ट एडवाइस आपकी स्टूडेंट्स के लिए जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं? एक सेल्फ मोटिवेशन, डेडिकेशन, हार्डवर्क, ठीक है, और फैमिली का सोचते रहना है। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चेंज होते रहेंगे, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना है। राइट। फैमिली कांस्टेंट रहेगी, तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारा हार्डवर्क, तुम्हारा नाम तुम्हारे साथ रहेगा। राइट। ठीक है, उस पर ध्यान दो। एंड अगर डॉक्टर बन गए, कल को बहुत लाइफ बचाओगे, बहुत आशीर्वाद कमाओगे। ठीक है, लाइफ खत्म नहीं करनी होती बेसिकली। राइट। आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, दैट्स इट। लास्ट लाइन यही होगी, सेल्फ मोटिवेशन इज द की, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन में डेडिकेशन हार्डवर्क अपने आप आ जाता है। हाँ, खुद आएगा ना वो सब। राइट। तो व्यूअर्स, ये थे आदित्य हमारे साथ, एंड काफ़ी मज़ा आया बात करके, काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी एंड काफ़ी जॉली पर्सन भी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं आदित्य से, तो हमें बताइए, हम आदित्य से पूछ के आप तक लेके आएंगे वो क्वेश्चंस। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड फॉलो कीजिए नीट स्पॉट को। थैंक यू।